अभी नॉर्मली हमारा अपने कुछ जन अपने ग्रुप में ऐसे भी रहेंगे कि पहले भी सुना होगा, वो ऑनलाइन हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं। अभी एक ये जो प्रोग्राम हम लोग ऑफलाइन अरेंज करें, इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप। अभी जो फोटो दिख रहा है ना बैकग्राउंड में, वो एक अपने पार्टिसिपेंट का यूनिट है। वहां पे वो डिहाइड्रेशन का बिजनेस करती है। उधर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ओके, तो अभी ये डिहाइड्रेशन बिजनेस में जिनको एंटर करना है ना, तो आपको देखना है ना कि नॉर्मली कोई भी बिजनेस देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सम प्रॉब्लम इट इज सॉल्विंग। ओके। और जितना बड़ा प्रॉब्लम रहेगा ना, जितना वो बिजनेस बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उतना बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होता है। अभी ये सीन देखोगे ना, फोटो दिख रहा है, तो ये कॉमन सीन है। एपीएमसी मार्केट के आजू बाजू में देखोगे ना, वहां पे ट्रकलोड ट्रकलोड से टमाटर फेंकते हैं, ट्रकलोड से फ्रूट्स फेंकते हैं। करेक्ट। अभी इंडिया में ये फेंकने का जो आदत है ना, वो कितना फेंकते हैं हम लोग? तो 43% वेस्टेज इज बीइंग वेस्टेज जनरेट करते हैं हम लोग बिफोर बी कंज्यूम। लोगों ने खाने के पहले 43% वेस्टेज है। करेक्ट, बहुत ह्यूज है। कंपेयर टू आप देखोगे 140 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में। उसमें से अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि इंडिया में 2 टाइम लोगों को खाना नहीं मिलता है। खाना नहीं मिले अभी भी इंडिया में मरते हैं लोग, खाना नहीं मिले इसलिए मर जाते हैं। करेक्ट। एज वेल एज आप देखोगे कि इंडिया भी देखोगे ना, नंबर 1 है फूड प्लांटेशन में। नंबर 1 होते हुए भी अपने इधर 62% लोग ना अंडर न्यूरिश्ड है। उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। और एक बावजूद में हम लोग 43% वेस्टेज करते हैं। बहुत वेस्टेज है। करेक्ट। अभी आप देखोगे ना, अभी ये बचाना है वेस्टेज, तो उसमें अपने को फूड प्रिजर्वेशन में काम करना चाहिए। बराबर। और फूड प्रिजर्वेशन इंडिया में देखोगे तो ओनली 2% अपने इधर फूड प्रिजर्वेशन होता है। तो हम लोग ब्राजील के साथ कंपेयर करेंगे तो वहां पे 35% होता है। यूएस से कंपेयर करेंगे तो वहां पे 72% प्रोसेसिंग होता है। बट अपने इधर सिर्फ 43%, सॉरी, अपने इधर सिर्फ 2% प्रोसेसिंग होता है। तो तो ये जो सीन है ना, बहुत बड़ा है। इवन आप देखोगे फार्मर्स के इधर भी देखोगे, एट अ टाइम सबके पास सेम क्रॉप आता है। फॉर एग्जाम्पल टमाटर आते हैं तो सबके पास टमाटर ही आता है। तो टमाटर प्लांटेशन करते हैं तो इतना रेट गिर जाता है, तो उनको प्लग करने के लिए भी अफोर्डेबल नहीं होता है। तो पूरा ट्रकलोड के ट्रकलोड वो फेंक देते हैं। करेक्ट। तो ये 43% वेस्टेज है। सेकेंड ये सीन है, होटल्स में देखो, केटरिंग केटरिंग के इधर देखो, तो बहुत हम लोग उधर भी देखो लॉट में फेंका जाता है। उधर खराब होने के बाद फेंक नहीं रहे। अच्छा खाना है, वो स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो फेंक देते हैं। करेक्ट। वो कितना फेंकते हैं? तो 72.2 मिलियन टन हम लोग वेस्टेज करते हैं। यानी पका हुआ खाना, अच्छा खाना खराब होने के बाद नहीं फेंक रहे, खराब होने के पहले ही फेंक रहे। तो 78.2 मिलियन टन हम लोग फेंक रहे हैं। उसका वैल्यूएशन करेंगे तो 92,000 करोड़ पर ईयर होता है। अभी ये जो एनालिसिस है ना, ये सिर्फ 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, केटरिंग, इधर का एनालिसिस है। छोटे छोटे होटल्स में गिनती में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, उनका छोटा होटल है। वो क्या बोलते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट में ना वो जो बनाते हैं उपमा पोहा शीरा ऐसा कुछ जो बनाते हैं, वो पर्टिकुलर क्वांटिटी रोज बनाते हैं। और अगर उतना कस्टमर्स नहीं आए, जैसे 11 बजता है ना, उनको पूरा फेंकना पड़ता है, क्योंकि उनको किचन खाली करना है और उनको दोपहर का लंच का तैयारी करना है। ये रोज का सीन है बोलते हैं। तो खराब होने के बाद नहीं फेंक रहे हैं, अच्छा खाना है और स्टोर नहीं कर सकते हैं लोगों को, फिर वो इसलिए फेंक देते हैं। तो ये बहुत बड़ा वेस्टेज है। करेक्ट। तो 92,000 करोड़ से बहुत बड़ा वैल्यू है। करेक्ट। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम एरिया है ना, तो प्रॉब्लम एरिया उसके ऊपर सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन क्या है? तो फूड प्रिजर्वेशन इज द ओनली सोल्यूशन इन दैट। तो प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग, हमारे पास चॉइस क्या है? क्यों प्रिजर्व करना है? एक्चुअली प्रोडक्ट खराब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ। उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। करेक्ट। वैसे ही फिर वो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, उसमें एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है, जिससे वो राइपनिंग प्रोसेस है, खराब होने का प्रोसेस जल्दी होता है। अब ये देखोगे ना, खराब होने का प्रोसेस नेचर का क्रिएशन ही ऐसा है। नेचर क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं और डिस्ट्रॉय भी करते हैं। नेचर ने क्रिएशन का क्रिएशन करते हैं, उसमें ही प्रोविजन रखा है, खराब होने का भी प्रोविजन रखा है। करेक्ट। बट एज अ ह्यूमन एनिमल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या बोलते हैं? इतना जल्दी खराब नहीं होना चाहिए। बराबर। उसमें बैरियर लाते हैं हम, एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग उसमें बैरियर लाते हैं। उसमें प्रिजर्वेशन का मेथड्स लाते हैं, जिससे वो 1 महीना टिकेगा। फिर और हम लोग उसमें काम करते हैं अपने को, फिर 6 महीना हम लोग उसके ऊपर लाने के लिए कोशिश करते हैं। फिर 1 साल के लिए हम लोग प्रिजर्व करते हैं।
फिर 2 साल के लिए भी प्रिजर्व करते हैं, यानी इतना बड़ा शेल्फ लाइफ लाते हैं। तो इतना बड़ा शेल्फ लाइफ लाने से क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं। अभी फार्मर के साइड से हम लोग देखेंगे, जैसे वो क्रॉप आता है, वो जल्दी से जल्दी अगर डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, उसको जो रेट मिलेगा उसमें उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं बेचेगा तो पूरा खराब होने वाला है। अगर वो फूड प्रिजर्वेशन पे काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल डिहाइड्रेशन में काम करेगा, और फॉर एग्जाम्पल टमाटर का ही फार्मर है, उसने उसके स्लाइस किए, उसको डिहाइड्रेट किया, तो उसको 1 साल मिलता है बेचने के लिए, यानी अच्छा रेट मिलेगा तभी वो बेच सकता है, बराबर। तो ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होता है अपने को, करेक्ट। तो वैसे आप देखोगे कि अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स है। फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेशन मेथड है, आपके घर में एक्सेसिव खाना बन गया तो आप फ्रिज में रखते हैं, करेक्ट। वैसे फिर फ्रोजन फूड रहता है, जैसे ग्रीन पीस है, फिर स्वीट कॉर्न है, बहुत सारे फ्रोजन सब सब्जियां वगैरह फ्रोजन किया जाता है। इवन कुक फूड यानी बर्गर के पैटी है, समोसा है, वो भी सब फ्रोजन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, लोकल मार्केट में भी करते हैं। तो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है। वैसे कैनिंग करते हैं, कैनिंग करके वो जो फिश है या कुक फूड है उसको भी कैन करके प्रिजर्व किया जाता है। फिर डिहाइड्रेशन के बारे में आज बात कर रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रेशन फ्रीज ड्राइंग उसमें ही आता है। फिर सॉल्टिंग आता है कि पिकलिंग करते हैं, पिकलिंग भी करते हैं, प्रोडक्ट को सॉल्ट लगा के स्टोर किया जाता है। पिकलिंग में ऑयल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव, विनेगर एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। पैस्चराइज करते हैं, मिल्क को पैस्चराइज करते हैं या एग को पैस्चराइज करते हैं। तो पैस्चराइज करने के बाद उसको अपने को शेल्फ लाइफ मिल जाते है, करेक्ट। फिर फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन से जिसमें फर्मेंट करके उसमें अल्कोहल जनरेट करते हैं, दैट अल्कोहल एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव, आपने कोई भी जैम का पैकेट देखा होगा, जैम का बोतल देखा होगा, सॉस का बोतल देखा होगा, जो भी मार्केट में पैक्ड फूड आता है ना, उसके ऊपर आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ा होगा। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स ऐसे यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट, एसिटिक एसिड, नाइट्राइट, सल्फाइड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स यूज करके प्रोडक्ट को प्रिजर्व किया जाता है, करेक्ट। वैसे इरेडिएशन भी एक प्रिजर्वेशन मेथड है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि ऑनियन है, पटेटो है, मैंगो है, एक्सपोर्ट करते समय वो रेडिएशन चेम्बर में से पास करते हैं। वो पास करने से क्या होता है, उसमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो पूरा स्टॉप हो जाता है। उसमें जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है वो स्टॉप होते हैं, उसका राइपनिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, उसका स्प्राउटिंग प्रोसेस स्टॉप होता है। फिर वो एंड कस्टमर के पास पहुंचने के बाद, वो शिप में से होकर जब भी जाएगा, तो एंड कस्टमर के पास पहुंचने के बाद उसका राइपनिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, करेक्ट। तो उतने तक वो डिले किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रिजर्वेशन मेथड्स रहते हैं। और उसमें से हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डिहाइड्रेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द प्रिजर्वेशन मेथड्स, करेक्ट। तो व्हाट इज फूड डिहाइड्रेशन? तो फूड डिहाइड्रेशन is a process of reducing moisture of food to low levels for improved shelf life by adding one or more forms of energy to the food. Most commonly, heat is added to the food by hot air, which also carries the moisture away from the food. अब इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे प्रोडक्ट खराब क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट। वो मॉइस्चर होने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, एंजाइम्स की एक्टिविटी होते हैं। तो हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट में से मॉइस्चर ही निकाल देते हैं। मॉइस्चर इतना लो लेवल पे रहते हैं कि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है, करेक्ट। तो वो जो फिर वो जो प्रोसेस है ना, वो वाटर निकालने का, वो प्रोडक्ट में से पानी निकालने का जो प्रोसेस है, उसको हम लोग डिहाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, करेक्ट। तो वो अलग अलग मेथड, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है वो मॉइस्चर निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी है, ओके, इंफ्रारेड डिहाइड्रेटर्स आते हैं, वो कैबिनेट डिहाइड्रेटर्स आते हैं, हॉट एयर ब्लोइंग डिहाइड्रेटर, वैक्यूम डिहाइड्रेटर्स आते हैं। ऐसे अलग अलग टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट को डिहाइड्रेट किया जाता है। और मेन एप्लीकेशंस कौन से है ना, उसी हिसाब से वो टेक्नोलॉजी भी डिसीजन लिया जाता है, करेक्ट। उसमें क्या होता है कि हीट ऐड किया जाता है, हीट ऐड करने से उसमें का मॉइस्चर निकल आता है। वो मॉइस्चर हवा कैरी करता है और एग्जॉस्ट में से निकल जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, बहुत फास्ट प्रोसेस नहीं, स्लो प्रोसेस है, उसमें से मॉइस्चर निकाला जाता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। प्रोडक्ट को मॉइस्चर निकलने से उसको फिर पैकिंग अच्छा करेंगे तो अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। अपने पार्टिसिपेंट्स को विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट एनी केमिकल्स 2 साल का शेल्फ लाइफ मिला, करेक्ट। तो उनको मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है, बराबर। तो अभी प्रोसेस देखोगे, आइडेंटिफाई फूड आइटम, कौन सा प्रोडक्ट अपने को डिहाइड्रेट करना है। आपको ऑनियन को डिहाइड्रेट करना है, बनाना को डिहाइड्रेट करना है, पाइनएप्पल को करना है, जो भी फ्रूट्स को करना है या जो भी वेजिटेबल्स को करना है। और अपने ग्रुप में ऐसे भी रहेगा कुछ जन को नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ही करना है,
तो आप फिश आइटम्स भी कर सकते हो, आप मीट मीट आइटम भी कर सकते हो। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आप इसमें कर सकते हो, करेक्ट। उसमें फिर अप्लाई हीट किया जाता है। वो अप्लाई हीट से क्या होता है, प्रोडक्ट में से मॉइस्चर निकाला जाता है। वो निकालने के बाद उससे अपने को शेल्फ लाइफ बहुत बढ़िया मिलता है। तो पैकिंग करके अपने को बेचना है और बहुत सारा प्रॉफिट उसमें से कमाना है, करेक्ट। जैसे ऑनियन है, ऑनियन को अपने को छिलका निकालना है, उसका पिलिंग मशीन से हम लोग छिलका निकाल सकते हैं। उसको स्लाइस करना है, या एंड कस्टमर को क्या चाहिए ना, उनको क्यूब शेप में चाहिए क्या, या रिंग शेप में चाहिए, या बरिस्टो जैसा चाहिए, तो ऐसा कट करना है अपने को। और फिर वो डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट करके वैसे के वैसे फ्लेक्स बेच सकते हैं। तो उसके लिए अलग कस्टमर है, यानी फार्मर लेवल से देखोगे तो फ्लेक्स कर सकते हो, फ्लेक्स करके आप बेच सकते हो, उसको कस्टमर्स अलग है। या उसका पल्वराइजर में पाउडर करोगे तो पाउडर के लिए कस्टमर्स अलग है। प्लस आपको और जैसे देखोगे ना, जितना आप वैल्यू एडिशन करोगे उतना रेट बढ़िया मिलते जाता है आपको। फॉर एग्जांपल अभी ऑनियन फ्लेक्स है, उसको हमने प्रीमिक्सेस में कन्वर्ट किया। फॉर एग्जांपल ऑनियन का ऑनियन पकोड़ा प्रीमिक्स किया, उसमें आप देखोगे 8 to 10% ही ऑनियन रहता है, बाकी का इंग्रेडिएंट रेडी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। बट उसको रेट क्या मिलता है, 600 रुपया किलो, 700 रुपया किलो, ऐसा रेट मिलता है। समझ में है? यानी हम लोग उसका यही प्रोडक्ट से हम लोग और वैल्यू एडिशन अगर करेंगे, जैसे प्री मिक्सेस में हो गए, तो उसमें अपने को और अच्छा रेट मिल जाते हैं, करेक्ट। तो और हर एक स्टेज में अपने को अलग अलग रेट्स मिलते हैं। तो वैसे फिर ऑनियन है, बराबर। फिर टमाटो है, ऑनियन देखोगे वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। फिर वैसे ही टमाटो है, टमाटो को भी स्लाइस किया, उसको डिहाइड्रेट किया, तो पिज्जा के टॉपिंग के ऊपर यूज करते हैं, या अलग अलग इंडस्ट्री में ग्रेवीज में यूज करते हैं, बहुत जगह यूज किया जाता है प्रोडक्ट को। या फिर उसका और वैल्यूडेशन किया गया तो पाउडर, पाउडर का भी डिमांड बहुत है। इंटरनेशनल मार्केट में टोमेटो पाउडर बहुत हाईली डिमांड में है, लोकल मार्केट में भी अवेलेबल डिमांड में है, बराबर। अभी लोकल जो बड़े बड़े कंपनीज है ना इंडिया में, उनको उतना टमाटर पाउडर इंडिया से नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंपोर्ट करते हैं टमाटो पाउडर और उनके ब्रांड में यूज करते हैं, करेक्ट। तो अभी ये कहाँ पे ब्लेंड में यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंस्टेंट सूप रहता है, टोमेटो सूप रहता है, उसमें टोमेटो पाउडर यूज करेंगे। फ्लेवरिंग्स करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर फ्लेवरिंग्स रहता है, उधर उनको टोमेटो पाउडर बहुत क्वांटिटी में लगता है, तो वो उधर यूज होता है। स्पाइसेस ब्लेंड्स मसाला ब्लेंड्स वगैरह बनाते हैं, उनको टोमेटो पाउडर चाहिए रहता है, उधर सप्लाई होता है। तो कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इसके लिए, बहुत ह्यूज है कस्टमर बेस, उधर आपका सप्लाई हो सकता है, करेक्ट। तो टोमेटो को भी इट इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, टोमेटो। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ कोरिएंडर, अभी आप कोरिएंडर को अगर सप्लाई करना है, तो कुछ कंपनीज है ना, उनको सिर्फ लीफ रहता है ना, कोरिएंडर का लीफ, वो डिहाइड्रेटेड लीफ उनको चाहिए रहता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट में यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लियर सोप में उनको यूज करना है, सोप में उनको यूज करना है, तो ऊपर ना फ्लोट होना चाहिए और गार्निशिंग का इफेक्ट आना चाहिए, तो वो केस में उनको सिर्फ लीफ चाहिए रहता है। वैसे अलग अलग कंपनीज का रिक्वायरमेंट रहता है। फिर कुछ कंपनीज को कैसे है कि स्टेम के साथ डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर चाहिए रहता है, तो वैसे भी दे सकते हैं। यानी सब जो प्रोडक्ट्स है ना, सब जो रॉ मटेरियल आपके पास जो मिलता है इंडिया में, जो ग्रो होता है, फॉर एग्जांपल ग्रीन चिली, ग्रीन चिली का पाउडर को भी बहुत अच्छा डिमांड है, बराबर। रेड चिली का तो ऑलरेडी है, रेड चिली भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है स्पाइसेस में। बट ग्रीन चिली को भी अभी डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ कंपनीज ने या कुछ लोगों ने जो डेवलप किया ना, उनका कहना है कि रेड चिली से कुछ हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, जो भी रेसिपीज रेड चिली से बनाए जाते हैं ना, उसको रिप्लेस करें ग्रीन चिली से। समझ में है आपको? यानी कितना मार्केट बढ़ सकता है, सोच लो, कितना मार्केट बढ़ सकता है। तो उधर ग्रीन चिली पाउडर उनको चाहिए रहता है, तो वो ग्रीन चिली पाउडर को भी डिमांड आता है। वैसे हर एक आपके पास अगर बीटरूट है, तो बीटरूट का भी आप कर सकते हो। जो भी आपको इजीली मिल सकता है ना, साल भर मिल सकता है, वो सब प्रोडक्ट का, पोटैटो है तो पोटैटो के भी प्रोडक्ट्स कर सकते हो। अभी जिंजर है, जिंजर देखोगे ना, तो कुछ कंपनीज को छिलके के साथ पाउडर चाहिए रहता है, कुछ कंपनीज को छिलका निकाल के उसका पाउडर चाहिए रहता है। यहाँ मार्केट में दो प्रोडक्ट मिलते हैं, जिंजर पाउडर अलग से बिकता है, वैसे सूंठ पाउडर करके रहता है। ओके, जिंजर को ब्लीच करते हैं, ब्लीच करके फिर उसका पाउडर बनाया जाता है, करेक्ट, उसको व्हाइटनेस आता है। तो वो पाउडर का रेसिपीज अलग अलग रेसिपीज में यूज होता है, जिंजर पाउडर जो है वो अलग रेसिपीज में यूज किए जाते हैं, करेक्ट। दोनों की डिमांड है, तो वही एक ही सेटअप में आप दोनों प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। प्लस जिंजर देखोगे ना, तो तीन मेजर इंडस्ट्री को केटर करता है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, फॉर एग्जांपल देखोगे कि जिंजर आप एज अ फूड प्रोडक्ट बिकता ही है, बहुत सारे रेसिपीज में फूड प्रोडक्ट यूज होता है जिंजर।
वैसे फिर जिंजर स्पाइस भी बिकता है। बहुत सारे रेसिपीज में जिंजर पाउडर यूज किया जाता है, जैसे टी मसाला है। ऐसे बहुत सारे रेसिपीज में सुंठ पाउडर या जिंजर पाउडर यूज किया जाता है। तो उधर बहुत डिमांड में रहता है, एज अ स्पाइस भी बिकता है। फिर एज अ मेडिसिन भी बिकता है। बराबर, जिंजर पाउडर से टैबलेट्स बनाते हैं या कैप्सूल्स बनाते हैं, वो बनाने के बाद कितने में बिकते हैं? तो 6,000 रुपीज किलो, 8,000 रुपीज किलो से बिकता है। जिंजर कितने में मिलता है? उसका हम लोग कैप्सूल या टैबलेट में, यानी एज अ मेडिसिन भी बिकता है। तो तीन मेजर इंडस्ट्री को कैटर करता है। आप जिंजर पाउडर देखोगे, कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज को भी लगते हैं, उनके रेसिपीज में यूज करना है उनको। बराबर। फार्मा इंडस्ट्री में भी जिस जिंजर पाउडर यूज होता है। तो एक ही प्रोडक्ट है, बट उसका अलग अलग इंडस्ट्री को कैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंजर पाउडर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो एज अ फूड प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपको आपको एपेडा का मेंबर बनना पड़ेगा। बट एज अ आपको मेडिसिन एक्सपोर्ट करना है, तो मेडिसिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। एज अ आपको स्पाइस बेचना है, तो स्पाइस बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। तो हर एक का टर्म्स अलग रहते हैं। ओके, उनके स्टैंडर्ड्स अलग रहते हैं, उस हिसाब से आपको करके बेचना पड़ेगा। तो जिंजर एज अ प्रोडक्ट देखोगे तो मल्टी इंडस्ट्री को केटर करता है, इसलिए डिमांड बहुत है। और जिंजर एक प्रोडक्ट ऐसा देखोगे साल भर मिलता है आपको। तो साल भर आप प्रोसेस करके उसको सप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत डिमांड में है, और लोकल मार्केट भी बहुत अच्छा है। करेक्ट। इंडिया में इतना कंजम्पशन है ना, बीच में जिंजर का इतना कंजम्पशन हो गया कि इंडिया में अपने को एक्सपोर्ट कर इंपोर्ट करना पड़ा जिंजर। क्योंकि इधर का सब लॉट खत्म हो गया, इंपोर्ट करना पड़ा, इतना डिमांड में रहता है। करेक्ट। तो दिस इज वन ऑफ द इजी प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग में बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अभी जिंजर एज अ सिर्फ एक जिंजर प्रोडक्ट पकड़ोगे ना, उससे भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिंजर पाउडर बनाओगे, तो जिंजर पाउडर बनाने के बाद उसके ब्लेंड्स बना, टी ब्लेंड्स बना सकते हो। जिंजर टी बन सकता है, जिंजर लेमन टी बन सकता है, जिंजर तुलसी तुलसी जिंजर लेमन टी बन सकता है। ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स बना सकते हैं। वही जिंजर से आप कैंडिड जिंजर बना सकते हैं। तो 1,200 रुपए से 1,400 रुपए किलो से बिकता है कैंडिड जिंजर। वो बना सकते हैं। जिंजर इन हनी मिक्स हो सकता है आपका। ऐसे जिंजर से ही ना बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बनते हैं, एक ही प्रोडक्ट से। ऐसे मेरी जैसे टमाटर से भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वैसे जिंजर एज अ बेस प्रोडक्ट लेके उससे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज बनते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जैसे बिकता है, वैसे जिंजर गार्लिक पाउडर आप करके दे सकते हैं। एक पैकेट में 2 पैकेट रहेंगे, लोग उसका पेस्ट बना के यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस है। यानी एक सेटअप अगर जिंजर के लिए आप करते हो, तो उसमें से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। वैसे ही आप करोगे ना, और एक इधर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंजर का ऑयल जो निकालने वाले कंपनीज रहते हैं ना, वो फ्रेश जिंजर से अगर ऑयल निकालने जाते हैं तो उनको 0.7% टू 0.8% ऑयल मिलता है। बट ये पाउडर करके अगर उनको आप सप्लाई करते हो, पाउडर में से उनको 4% ऑयल मिलता है। तो उनको ज्यादा क्वांट तो उनको जिंजर पाउडर चाहिए रहता है ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो वैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जिधर ये जिंजर पाउडर यूज होता है। तो एक तो क्या है ना, आपको क्लीनिंग इंपॉर्टेंट है उसमें, प्री प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसेस करके उसको डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाना है। ये अपना प्रोसेस है नॉर्मली डिहाइड्रेशन, जिंजर अपने को करना है। तो फिर अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है ना, जिसको रेट जबरदस्त मिला है, जिंजर का मैंने बताया, और फ्रूट्स का भी बताया, अपना वेजिटेबल्स बताया। बहुत सारे फ्रूट्स भी, आप अगर मैंगो में आपको काम करना है, बनाने में किसी ने बोला है, तो बनाना, कच्चा बनाना का पाउडर बनाते हो, वो उसका भी बहुत डिमांड है। कच्चा बनाना का देखोगे तो बेबी फूड इंडस्ट्री में जाता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जाता है। वो बनाने का छिलका का पाउडर भी बिकता है, और बनाने का पाउडर भी बिकता है। बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स में यूज करते हैं पाउडर्स। करेक्ट। तो यूज डिमांड रहता है कच्चा बनाना का पाउडर का। वैसे फिर पका हुआ बनाना है, उसका पका हुआ बनाना को आप कैंडिड करोगे ना, तो अंजीर के आसपास टेस्ट आता है, बहुत बढ़िया टेस्ट लगता है। तो पका हुआ बनाना को वह डिहाइड्रेट करके पाउडर बना सकते हो, या फिर कच्चा बनाना का भी कर सकते हो। जैसे जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल है ना, उससे बहुत सारे एवेल्यूएटेड प्रोडक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंगो है आपका, मैंगो से आप मैंगो बटर बना सकते हो, फिर मैंगो रोल्स बना सकते हो, मैंगो पाउडर्स हो जाएगा, मैंगो मिल्क शेक हो जाएंगे। ऐसे एक ही, जैसे जिंजर से बात किया हमने, वैसे ही मैंगो से भी बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज आपके बन जाएंगे। बराबर। वैसे और वैल्यूएशन क्वेश्चन बोलते हैं हमको अच्छा रेट, जबरदस्त रेट मिलेगा, ऐसा प्रोडक्ट बताओ। अभी ये व्हीट ग्रास है, व्हीट ग्रास का देखोगे ना, 7 डे या 8वें दिन का अपने को ग्रास लगता है। वो ग्रास ग्रीन पोर्शन है ना, वो कट किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, और डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाया जाता है। अभी गेहूं कितने को मिलता है आपको मालूम है? बट यही ग्रास जो है ना, 7 दिन का या 8वें दिन का ग्रास है, उसका पाउडर बनाते हैं, तो कितने में बेचते हैं लोग?
₹500 में 100 ग्राम बेचते हैं, यानी 5000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। बराबर, कुछ कंपनी ₹600 को 100 ग्राम बेच रहे हैं, यानी 6-7 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। गेहूं कितने को मिलते हैं? उसका पाउडर वो ग्रास करेंगे गेहूं का, और उसका ग्रास को कट करके डिहाइड्रेट करेंगे, उसका पाउडर करेंगे, तो जबरदस्त रेट मिलता है। बराबर। अभी जिनको बड़े स्केल पे करना है, अभी हम लोग इंडस्ट्रियल है, इसलिए जिनको घर पे करना है तो घर पे भी कर सकते हैं, बट जिनको बड़े स्केल पे करना है तो बड़े स्केल पे भी आप कर सकते हो। बट इधर मार्जिन जबरदस्त है। समझ में आया ना कि 5000 रुपीज किलो से बिक रहा है। बराबर। आप अगर 100 किलो दिन का करोगे तो रोज का 5 लाख का बिजनेस हो सकता है आपका। रोज का 300 दिन काम करोगे तो कितना बिजनेस हो सकता है, सोच लो। फिर बट कंडीशन है, उतना आप बनाओगे तो उतना सेल करने को भी आना चाहिए। वैसे कस्टमर्स भी बहुत है, एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है ये प्रोडक्ट, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो व्हीट ग्रास जैसा प्रोडक्ट है। फिर मोरिंगा है। ड्रमस्टिक के लीव्स हैं, ओके। ड्रमस्टिक के लीव्स को भी डिहाइड्रेट करते हैं, वो उसका पाउडर करते हैं। वो भी देखोगे, अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो ₹600 को 100 ग्राम बेचते हैं, या ₹6000 किलो से बेच रहे हैं। करेक्ट। तो ये रेट चल रहे हैं, ये रेट से बिकता है। B2, स्पेशली B2C करोगे ना तो उतना रेट मिलता है, B2B करोगे तो उतना रेट नहीं मिलेगा। बट वॉल्यूम में आपका काम जाएगा, बिजनेस टू बिजनेस करोगे ना तो वहां पे आपका वॉल्यूम में काम जाएगा। और B2C करोगे, B2C करोगे तो उसका आपको MRP रेट मिलता है, या मार्जिन ज्यादा मिलते हैं। करेक्ट। तो सिमिलर सेटअप है। वही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। इसमें ड्रमस्टिक में देखोगे तो ड्रमस्टिक को भी डिहाइड्रेट करके बिकता है। ड्रमस्टिक के अंदर सीड्स है, वो भी डिहाइड्रेट करके बिकता है। करेक्ट। हर एक को अलग अलग रेट मिलता है। तो आप मल्टीपल यानी एक ही सेटअप में ये ऐसे जैसे इसके जैसे भी प्रोडक्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी ₹350 को 100 ग्राम बेचते हैं। अभी लीव्स का हो के कितना कॉस्ट होता है, बहुत हुआ है। और इसका स्पेशलिटी झाड़ का देखोगे ना, आप जितना लीव्स निकालते हो उसके वो पेड़ को और ज्यादा लीव्स आते हैं। वो पेड़ को ज्यादा केयर भी लेना नहीं पड़ता है। करेक्ट। और इंडिया इज गिफ्टेड, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में ये ग्रो होता है, मोरिंगा। तो उधर आप ग्रो करके आपको मिलता होगा इजीली। तो वही प्रोसेस करके आप करोगे तो भी उसको रेट जबरदस्त मिल जाता है। करेक्ट। वैसे ही फिर ग्लोबल मार्केट देखोगे ना, ग्लोबल डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का मार्केट वो देखोगे, तो मार्केट साइज देखोगे तो 2024 में देखोगे तो 7 लाख करोड़ का मार्केट था। और वो ग्रो होने वाला है अप टू 31। अभी नेक्स्ट 6 साल भी नहीं, अभी नेक्स्ट 5 साल में 12.14 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का मार्केट होने वाला है। आपको कितना बिजनेस चाहिए, ये इतना मार्केट शेयर में आपको कितना कमाना है, उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और ग्रोथ देखोगे, एवरी ईयर 8% का ग्रोथ प्रोजेक्टेड है। तो ग्रोथ ड्राइवर्स देखोगे तो राइजिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस एंड एडवांस डिहाइड्रेशन टेक्निक, टेक्निक्स बहुत अच्छे अच्छे आ गए। और हेल्थ कॉन्शियस लोग ना अभी बहुत, इवन कॉमन मैन भी देखोगे ना, बहुत हेल्थ कॉन्शियस कॉन्शियस बन गए। करेक्ट। स्पेशली लॉकडाउन के बाद ना बहुत जन हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए। इसके वजह से ना जो हेल्थ प्रोडक्ट है, डिहाइड्रेटेड डिहाइड्रेटेड फूड इज अ हेल्थी प्रोडक्ट। हेल्थी प्रोडक्ट से बनते हो उसमें। बराबर। तो हेल्थी प्रोडक्ट बनने से वो ज्यादा बिकता है, और अदर आगे चल के और मार्केट बढ़ने वाला है। तो टॉप एक्सपोर्टर्स देखोगे, चाइना 13,400 करोड़ का है। इंडिया 1,730 करोड़, जर्मनी 1,570 करोड़, यूएसए 1,540 करोड़, पोलैंड 830 करोड़। करेक्ट। अभी ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि मटेरियल्स अपने को सिलेक्ट करना है, कि अपने को क्या डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट करके उसको फिर अपने को प्री ट्रीटमेंट करना है, कटिंग करना है। ऐसे अलग अलग प्रोसेस अपने को करना है। मीन्स प्रोडक्ट वाइज अपने को डिसीजन लेना पड़ता है कि प्री ट्रीटमेंट, केमिकल का प्री ट्रीटमेंट करना है, या ब्लांचिंग करना है, या सल्फरिंग करना है। ऐसे अलग अलग प्री ट्रीटमेंट कर रहते हैं। वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अपने को डिसीजन लेना है। फिर अपने को फिर उसका एक्सटर्नल वाटर जो होता है वो निकालना पड़ता है। फिर डिहाइड्रेटर मशीन में लोड करके जो प्रोडक्ट बनेगा, ओके, जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट अपनो हम लोग वैसे के वैसे पैक करके हम लोग दे सकते हैं। या सेकंड प्रोडक्ट उसमें क्या होगा, उसको हम लोग पल्वराइज करके उसका पाउडर बनाएंगे। वो पाउडर बना के हम लोग पैक करके दे सकते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन के अपने को वही सेटअप में उसके हम लोग अलग अलग ब्लेंड्स बनाएंगे। बराबर। जैसे हमने ये मोरिंगा का डिस्कस किया। करेक्ट। मोरिंगा में एक देखोगे सिर्फ पाउडर बना के भी बिकता है,
कुछ जन पाउडर का कैप्सूल बनाते हैं, कुछ जन पाउडर का, अभी कैप्सूल बनाओगे ना या टैबलेट्स बनाते हो, अभी उसका रेट और जबरदस्त हो जाता है। 500 मिलीग्राम का 500 रुपए से बेच रहे टैबलेट्स, मोरिंगा के टैबलेट्स, करेक्ट। यानी कितना रुपए किलो हो गया सोच। वो रेंज एक हेल्थ रेंज का, वो टैबलेट्स या मेडिसिन का रेंज अलग है। प्लस आप क्या कर सकते हो कि मोरिंगा का सूप प्रीमिक्स बनाते हो, तो उसको रेट और बढ़िया मिलता है। सूप प्रीमिक्स बनाओगे तो फॉर एग्जाम्पल इस सूप का देखो ना, टोमेटो सूप वगैरह देखते हैं, जो हम लोग प्रीमिक्स अगर वही सेटअप में अगर करते हैं, तो प्रीमिक्स का टोमेटो का देखोगे तो 180 रुपीज to 200 रुपीज में 1 किलो पाउडर बनता है। कितने में बेचते हैं? तो कुछ कंपनी 1000 रुपीज किलो से बेचते हैं, कुछ कंपनी में 250 रुपीज को 100 ग्राम बेच रहे हैं, 2500 रुपीज किलो से बेच रहे हैं। बराबर, यानी 200 रुपए का प्रोडक्ट 2500, 10 टाइम्स मार्जिन मिलते हैं। बराबर। तो आपको बी टू सी करोगे तो बहुत सारा मार्केट है, वैसे लिए बी टू बी करोगे तो भी उसमें हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो एक सूप है, फिर आप पराठा प्रीमिक्स है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट रेंज, एक ही प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट रेंज हम लोग कर सकते हैं। और इस डिहाइड्रेशन में ब्यूटी ऐसा है, ये जो एक सेटअप करेंगे ना, सेम सेटअप हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए कर सकते हैं। सेम सेटअप हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसको पोटैटो का काम करना है उसके साथ अगर उनको टमाटो का काम आ गया, तो वही सेटअप में वो टमाटो पाउडर भी कर सकेंगे। बराबर। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक ही प्रोजेक्ट में आप कर सकोगे। या सीजनल, अगर कुछ प्रोडक्ट रहते हैं वो सीजनल रहते हैं, तो सीजनल आपको उस हिसाब से प्लानिंग करना है कि सीजनल रहेगा। तो आपको फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो रॉ मैंगो रहता है ना, रॉ मैंगो का पाउडर वो एक्सपोर्ट करते हैं, एवरी मंथ उनको 4 टन का ऑर्डर रहता है एवरी मंथ का। तो अभी रॉ मैंगो तो अपने को साल भर नहीं मिलते हैं, 3 या 4 मंथ ही मिलते हैं ना। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको ग्रेट करते हैं, क्लीन करते हैं, उसका छिलका निकालते हैं, ग्रेट करते हैं, उसको डिहाइड्रेट करके साल भर में कितना लगेगा उतना 3 महीने, 3 या 4 मंथ में वो प्रोसेस करके रखते हैं। करेक्ट। और जब भी डिलीवरी देना है उस दिन के पहले एक एक घंटा डिहाइड्रेटर मशीन में से पास करते हैं या स्टेरलाइज कर लेते हैं, और फिर उसका पाउडर बनाते हैं, पाउडर बना के फिर वो सप्लाई करते हैं। करेक्ट। तो साल भर उनका चलते रहता है। कुछ सीजन, कुछ प्रोडक्ट रहते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी एक पार्टिसिपेंट है, वो फ्रूट रोल्स बनाती है, तो उसका देखोगे ना, उसका अभी फ्रूट्स देखोगे तो हर एक सीजन में अलग अलग रहता है। उसने 2 स्कूल पकड़ा है, वो 2 स्कूल के बच्चे लोगों के टिफिन में वो सप्लाई करती है। करेक्ट। तो अभी वो देखोगे ना, उसने जो फ्रूट्स यूज किए हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स रहते हैं उसके 3 फ्रूट्स लेते हैं, उसका पल्प करके उसको डिहाइड्रेट करके फ्रूट रोल बनाती है। और वो फ्रूट रोल बेचती है। एक स्कूल में 2 टन 5, 2 से 2,500 बच्चे लोग रहते हैं, तो 2 स्कूल पकड़ेंगे तो 4 से 5 हजार बच्चों फैमिलीज मिलते हैं उसको। तो रेगुलर जाता है, उसका बहुत अच्छा चलता है। बराबर। तो वैसे उसने सोल्यूशन निकाला कि ऑफ सीजन के प्रोडक्ट है। करेक्ट। तो सीजनल, तो उसने ये कमिटमेंट नहीं दिया है कि एवरी मंथ वो सिर्फ मैंगो का ही रोल दे देगी, तो मिक्स फ्रूट का रोल देते। तो वैसे भी आप सोल्यूशन सोच सकते हैं कि कुछ सीजनल प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो कैसे ना, तो सीजनल के बाद हर सीजन में आपके प्रोडक्ट रेंज बदलते रहेंगे। या फिर प्रोजेक्ट ऐसा ले लो, जो रेगुलर अपने को साल भर प्रोडक्ट मिल रहा है, वो साल भर मिलता है, उसको प्रोसेस करके आप आगे चल के दे सकते हो। करेक्ट। तो ये एक ऑप्शन है आपको। तो साल भर आप देखोगे, जैसे ऑनियन साल भर मिलता है, पटेटो साल भर मिलता है, टमाटो साल भर मिलता है, गार्लिक साल भर मिलता है, जिंजर साल भर मिलता है। ये प्रोडक्ट्स आप देखोगे ना, तो साल भर मिलते हैं। स्पिनच साल भर मिलता है, मेथी अपने को साल भर मिलता है। जो अपने को साल भर मिलता है वो आप कर सकते हो। कि आपको स्पेशलिटी में काम करना है, फॉर एग्जाम्पल बारिश के सीजन में कुछ सब्जी आती है, देखो वो साल भर नहीं मिलती, लोगों को पसंद रहती है वो सब्जी, तो उसको प्रोसेस करके आप साल भर सप्लाई कर सकते हो लोगों को। बराबर। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट प्रोडक्ट रेंज आप कर सकते हो। ओके। प्लस जिनको नॉनवेज में काम करना है, आप एग का पाउडर करके, एक प्रोटीन पाउडर करके बेच सकते हो, 5,500 रुपये किलो से बिकता है। करेक्ट। फिर चिकन का पाउडर कर सकते हो, और बहुत सारे डॉग फूड में वगैरह यूज होते हैं, वो कर सकते हो। चाइनीज फूड में यूज करते हैं चिकन का पाउडर, तो उधर सप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे जिनको नॉनवेज में काम करना है, तो वो एंटायर मार्केट ओपन है, उसमें ज्यादा काम नहीं हुआ है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में इंडिया में अभी ग्रोथ स्टेज में, अभी ज्यादा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा कंपटीशन, बट अभी ग्रोइंग स्टेज में, क्योंकि लोगों को अभी तक अवेयरनेस ज्यादा नहीं है, घर घर में लोगों को मालूम नहीं कैसे यूज करना है। होटल में मालूम, जैसे वो मालूम होते जाते हैं वैसे कस्टमर बेस भी इसमें बढ़ते जा रहे हैं। करेक्ट। तो अभी अभी ये जो फोटो दिख रहा है, अभी अभी उद्योग वर्धन ने हमने हमने क्या प्लान किया है कि 2 दिन का
इंडस्ट्रियल वर्कशॉप प्लान किया जहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, इंडस्ट्री में वो कैसे काम करते हैं, आपको कुछ प्रोडक्ट करने मिलेंगे, वो मशीन में लोड करना है, उसका आउटपुट कैसे आता है, अलग अलग मशीन कैसे हैंडल करना है, वो सब अपने को सीखने को मिलेगा। इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है। तो ये अपने एक पार्टिसिपेंट है, उनका पुणे में फैक्ट्री है, वो हम लोग लेके गए थे, उधर का ये फोटो है कि दूसरे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स सीख रहे हैं ये मशीन्स ऑपरेशन कैसे करना है, देख रहे हैं। ओके, ये कटिंग मशीन है, ये सेटिंग कर रहे हैं कटिंग मशीन्स का। फिर ये प्रैक्टिकली प्रोसेसिंग चल रहा है। ये सब लोड वगैरह होने के बाद सबका फोटोग्राफ है। ये फिर एंड में सबको सर्टिफिकेट मिला कोर्स अटेंड करने का, उसका फोटोग्राफ है। देखो सब जन खुश है, जो एक्सपेक्टेशन से आए थे वो है। अभी ये कोर्स देखोगे ना, ये कोर्स में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि 2 दिन में एक तो डिहाइड्रेशन का ओवरव्यू रहेगा, डिहाइड्रेशन में अलग अलग टेक्नोलॉजीज क्या रहती है, बराबर उसका कॉस्टिंग क्या होता है, हम लोग कौन से प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, कस्टमर्स कौन है, मार्केटिंग कैसे करना है, ओके उसको रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग क्या क्या लगेगा, वो डिटेल में हम लोग कवर करेंगे। फिर सेकेंड डे में एक्चुअल अलग अलग सब्जी हम लोग कट करके वो मशीन में लोड करते हैं, तो वो अपने को भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे डिहाइड्रेट करना है। तो ऐसे अलग अलग। अभी डिहाइड्रेशन में आप देखोगे ना, तो जिनको इन्वेस्टमेंट अगर देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट लग सकता है ये प्रोजेक्ट में अगर एंटर करना है अपने को, तो ये इन्वेस्टमेंट अगर देखते हो तो अपने को इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो आप अगर हमको एटलीस्ट अगर B2B करना है ना, आपको B2B बिजनेस करना है, तो वहां पे कैसे ना एटलीस्ट 100 kg आउटपुट का प्लांट होना चाहिए। तो 100 kg आउटपुट यानी फॉर एग्जांपल ऑनियन का एग्जांपल लेते हैं, तो अपने को ऑनियन में कैसे अपने को 10% आउटपुट मिलता है। तो हम लोग अगर हम लोग 1000 kg लोड करते हैं, ओके डिहाइड्रेटर मशीन में लोड करते हैं, तो उसका आउटपुट अपने को अराउंड 100 kg आउटपुट मिलेगा। तो वो जो है ना वो सेटअप करने जाएंगे जिसमें अपने को ब्लांचिंग मशीन आएगी, क्लीनिंग मशीन आएंगी, कटिंग मशीन आ जाएंगी, पैकिंग मशीन आ जाएंगे, डिहाइड्रेटर मशीन आ जाएंगे। ये सब मशीन का अपने को 17 to 18 लाख अपने को इनिशियली मशीन का इन्वेस्टमेंट आएगा, और 7 to 8 लाख अपने को वर्किंग कैपिटल का लोन लगेगा। ओके, यानी 25 लाख का प्रोजेक्ट हो सकता है। और जिनको बड़े स्केल पे करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्प्रे ड्राइंग का ऑटोमेटेड प्लांट सेटअप करना है जहाँ पे अपने को 10,000 स्क्वायर फुट जगह लगेगी, वहां पे एक एक बैच में अपने को 1000 kg to 2000 kg आउटपुट मिलेगा, वैसा सेटअप करना है, तो अराउंड 5 लाख 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है उसमें, एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग। करेक्ट। तो आपका अभी सेम प्रोजेक्ट जैसे मैंने ऑनियन का बताया, जहाँ पे 1000 kg लोड करके अपने को 100 kg मिल रहा है, बट वही मोरिंगा करने जाएंगे ना वो प्रोजेक्ट में, क्योंकि ऑनियन को ज्यादा टाइम लगता है डिहाइड्रेट होने के लिए, तो एक बैच में अपने को 100 kg मिलेगा। बट वही सेटअप में अगर हम लोग मोरिंगा जैसा प्रोडक्ट करने जाते हैं या व्हीट ग्रास जैसा प्रोडक्ट करने जाते हैं, तो अपने को 2 घंटे में ही डिहाइड्रेट होता है। तो हम लोग 4 या 5 बैच कर सकते हैं, बराबर। अगर व्हीट ग्रास करते हैं तो 10% आउटपुट मिलता है उधर भी, बट 2 घंटे में ही हो जाता है। तो वहां पे अपने अपने को 100 kg का अगर 5 बैच करते हैं तो 500 किलो आउटपुट मिलेगा। तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता है, वही सेटअप में प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता है, और अपने को आउटपुट अच्छा मिलता है। तो कुछ प्रोडक्ट को है ना उसको अपने को डिहाइड्रेशन टाइम ज्यादा लगता है, कुछ प्रोडक्ट में अपने को कम टाइम में अपने को आउटपुट अच्छा मिल जाता है। तो इट डिपेंड्स आपको कौन सा प्रोजेक्ट करना है, ओके लॉन्ग टर्म में कौन सा करना है, B2B में आपको कस्टमर के रिक्वायरमेंट कौन से, उससे हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ओके, ओवर टू सर। यस, थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। एंड सर ने हमें बहुत एक संक्षिप्त रूप में हमें सारा डिहाइड्रेशन का प्रोसेस, प्रोडक्ट, क्या मार्केट है, कैसे सेटअप होना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, इसके बारे में हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। अभी नेक्स्ट जो हाफ एन आवर है, हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो आपको जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन, रिलेटेड टू इंडस्ट्री सेटअप, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, आप सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स पे पूछ सकते हो। चैट बॉक्स पे आप होस्ट श्रीराम सिलेक्ट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। और जैसे सर ने बताया, इस पे हमारा एक 2 डेज का वीकेंड वर्कशॉप होता है, जिसमें हम आपको पूरा ये जो पूरा चीजें सर ने अभी दिखाई, वो हम आपको पूरा प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन होता है। और ये जो वर्कशॉप है हमारा पुणे में है, 7 और 8 तारीख को, 7 और 8 फरवरी, सैटरडे संडे होता है, उस तारीख में हमारे इसका अपकमिंग वर्कशॉप है।
अभी हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करेंगे। एंड ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या सिलेबस है या उसके वीडियोस वगैरह है, मैं आपको थोड़ी देर में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार में आपको शेयर करूंगा। बट अभी हम आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है सारे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन आए हैं। सो पहला है कि सर कौन सा डिहाइड्रेटर या डिहाइड्रेशन टेक्निक अच्छा है कि जिससे न्यूट्रिशन और कलर में हार्म नहीं होता है, जिससे रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। आपको अगर फार्मा इंडस्ट्री को सप्लाई करना है ना, तो फ्रीज डिहाइड्रेशन इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी। उसमें सब न्यूट्रिशन, सब टेस्ट, सब कलर इंटैक्ट मिल जाता है। करेक्ट। और आपको जनरलाइज ओवरऑल सब जगह और वर्ल्ड और देखोगे, अराउंड 90-95% जो टेक्नोलॉजी यूज होता है वो हॉट एयर डिहाइड्रेशन रहता है। उसमें भी अपने को अगर लो टेम्परेचर में उसमें भी काम करता है, उसमें भी मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अपने को इंटैक्ट मिलते हैं। और एडवांटेज क्या रहता है इसमें, फॉर एग्जांपल पालक, स्पिनाच अगर हम लोग लेते हैं, तो 10 किलो को डिहाइड्रेट करते हैं ना, तो उसको 1 किलो मिलेगा अपने को। तो 10 किलो में जितना न्यूट्रिशन है वो अपने को 1 किलो मिलने वाला है। समझ में है? यानी पूरा न्यूट्रिशन से भरा हुआ प्रोडक्ट मिलता है। प्लस और एक एडवांटेज क्या है, हम लोग अपना ऑपरेटिंग टेम्परेचर 50-55 रहेगा। करेक्ट। उसमें मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अपने को मिलते हैं। बट हम लोग जब भी कुक करते हैं ना, तो कुकिंग करते समय बॉइलिंग करते हैं प्रोडक्ट को। तो बॉइलिंग का 100 टेम्परेचर रहता है, तो उसमें जो न्यूट्रिशन लॉस होता है उससे भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने को डिहाइड्रेशन में मिल जाते हैं। करेक्ट। तो अगर रॉ खाएंगे तो भी मल्टीपल मिलेगा, यानी 1 kg में कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में न्यूट्रिशन, टेस्ट, कलर वगैरह सब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाता है अपने को। ओके, थैंक्स सर। अगला है कि सर सोलर ड्रायर ये फिजिबल है क्या, मॉनसून सीजन में क्या करें? सोलर ड्रायर में अगर करना है, मेरा सजेशन है कि बहुत सारे फेलियर रेट ज्यादा है उसमें सोलर ड्रायर में, तो अगर करना ही है सोलर में आपको, तो सजेशन है कि हाइब्रिड सोलर में काम करो। हाइब्रिड सोलर में रहेगा ना, तो रात में भी प्रोडक्शन हो सकता है आपका, बारिश के सीजन में भी प्रोडक्शन चल जाएगा आपका। करेक्ट। तो हाइब्रिड में काम करो, अगर सोलर में ही काम करना है आपको। क्योंकि सोलर का कैसा ना, बारिश के दिन अभी अभी महाराष्ट्र में देखोगे 6 महीना बारिश ही था। करेक्ट। जो 15 मई को शुरू हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक बारिश ही चल रहा था। तो उसमें कुछ सोलर का फायदा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगर इलेक्ट्रिक का रहेगा तो बेटर रहेगा। दिन रात रात भर प्रोडक्शन कर सकते हो। या हाइब्रिड रहेगा तो आप कर सकोगे उसमें। ओके। अगला है कि सर मॉइस्चर कंटेंट कैसे मेजर करते हैं, और बिफोर डिहाइड्रेशन और आफ्टर डिहाइड्रेशन क्या होता है, मतलब डिजायर्ड मॉइस्चर कंटेंट क्या होना भी चाहिए? लोडिंग के दो मेथड से, एक तो लोडिंग के पहले आपने वजन किया प्रोडक्ट कितना है, वजन किया लोडिंग मशीन में लोड करने के पहले, और डिहाइड्रेट होने के बाद वजन कर लिया, तो अपना मॉइस्चर कितना लॉस हो गया समझ में आता है। उससे अपने प्रोडक्ट में कितना मॉइस्चर इंटैक्ट है वो समझ में आता है। करेक्ट। दूसरा एक सिंपल टेक्निक है, हाथ में अगर क्रश करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स है, वो हाथ में क्रश करते हो, उसका हाथ में ही पाउडर बन जाता है। इट इंडिकेट्स को अपने को आवश्यक अपेक्षित है उतना प्रोडक्ट हो गया। या फिर टेक्निकली आपको क्लियर चाहिए, तो मॉइस्चर मीटर आते हैं मार्केट में, वो आप लेते हो तो प्रोडक्ट में अपना मॉइस्चर कंटेंट कितना है वो समझ में आता है आपने। करेक्ट। तो ये मेथड से आप कर सकते हो मॉइस्चर चेकिंग। ओके। अगले है कि सर सर हाइब्रिड सोलर मतलब क्या बोला आपने, हाइब्रिड सोलर हाइब्रिड का क्या? यानी जब भी धूप है तभी धूप का हीट यूज करके डिहाइड्रेट कर सकते हैं, और जब भी नहीं है तभी इलेक्ट्रिसिटी का या ऑल्टरनेटिव हीट सोर्स यूज करके भी कर सकते ओके। अगला है कि सर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन सर्टिफिकेट पर बैच लेना होता है? हैं। अगर B2C करते हो ना, B2C, तो आपको एवरी 6 मंथ में आपको रिपोर्ट निकालना है। एक तो न्यूट्रिशन चार्ट एंड एक्सपायरी डेट, आपको आपके पैकिंग कंडीशन में एक्सपायर कितना महीना टिकेगा वो एक रिपोर्ट लेना है। प्लस आपको न्यूट्रिशन आपके प्रोडक्ट में कितना है वो एवरी 6 मंथ में लेके आपको FSSAI के साइट के ऊपर आपको अपलोड करना है। एवरी सिक्स, पहले 1 साल का था, अभी एवरी 6 मंथ्स करना है। B2B करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल 1000 किलो का रोज का बैच कर रहे हो, तो B2B जो बायर है वो शायद आपसे मांगेगा कि एवरी बैच का आपको रिपोर्ट दे, तो तभी आप दे सकते हो रिपोर्ट उसका। ओके। सर अगला है कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और उसका कंसिस्टेंट प्राइस कैसे मैनेज करें, फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करना चाहिए या अगर मार्केट कर से? सकते हो तो नथिंग लाइक इट फार्मर के साथ। यहाँ जो होलसेलर्स रहते हैं उधर भी दो टाइप के रहते हैं, कि इंडस्ट्री को सप्लाई करने वाले रहते हैं, और एक है वो रेगुलर रिटेलर्स को सप्लाई। तो इंडस्ट्री को जो सप्लाई करते हैं उनके पास आपको रेट कंसिस्टेंट मिलते हैं, क्वालिटी कंसिस्टेंट मिलते हैं, और आपको MRP आप मेंटेन कर सकते हो उससे। करेक्ट। क्वालिटी स्टैंडर्ड आप जो बताओगे वही क्वालिटी का आपको रेगुलर वो सप्लाई करते जाएंगे। तो वो एडवांटेज होता है इंडस्ट्री इंडस्ट्री को जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल उससे लेने से। ओके। सर विच इज द बेस्ट प्रोसेस, फ्रीज ड्राइंग,
हॉट डिहाइड्रेशन, क्वालिटी एंड कॉस्ट वाइज? देखो, आपको कस्टमर वाइज आपको डिसीजन लेना है। जैसे मैंने बताया, फार्मा इंडस्ट्री को आपको सप्लाई करना है तो वो फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट ही मांगते हैं। बट फूड इंडस्ट्री, क्योंकि फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस कॉस्ट हाई है, वो तो कॉमन मैन को अभी भी अफोर्डेबल नहीं है फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट्स का। तो फिर ट्रे ड्राइंग इज द बेस्ट, और उसमें मल्टीपल प्रोसेस होते हैं आपके। तो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, सब जगह पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पास होते हैं उसमें। राइट, ओके। अगला क्वेश्चन है सर, मतलब अलग अलग डिफरेंस, जो अलग अलग डिहाइड्रेशन टेक्निक्स है या अलग अलग डिहाइड्रेटर्स है, तो जो एंड प्रोडक्ट है उसके प्राइसिंग में डिफरेंस होता है क्या? नहीं, समझा नहीं सर। मतलब अलग अलग टेक्निक के लिए कॉस्टिंग, प्रोडक्ट हाँ, कॉस्टिंग अलग अलग अलग? टेक्नोलॉजी का उसका कॉस्टिंग आता है ना सर। जैसे फ्रीज ड्राइंग में वो 24 आवर्स प्रोसेस टाइम है फ्रीज ड्राइंग में। तो पर आवर का उसको फ्रीजिंग करना है, फिर उसको डिहाइड्रेट करना है, तो उसमें टाइम आता है ना। तो उससे कॉस्ट बढ़ता है, बराबर। तो उस हिसाब से हर एक टेक्नोलॉजी के वाइज कॉस्टिंग में इफेक्ट आता है सर। करेक्ट, करेक्ट, यस। कुछ लोग एक इंडस्ट्री क्वेश्चन। स्पेसिफिक हो गए वो जो सेक्टर्स है ना, इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो गए। करेक्ट, करेक्ट, यस। कुछ लोग के क्वेश्चन अभी मैं कुछ लोग के कोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है, मैं क्विकली प्रोग्राम क्या है ये हमारा इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप में एक्सप्लेन करता हूँ। और हम वापस आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर करेंगे। ऑलरेडी 15 से 20 क्वेश्चंस मेरे पास चैट बॉक्स पे आए हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। क्विकली मैं कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है, ये वर्कशॉप क्या है उसकी इंफॉर्मेशन आपको भी क्विकली मैं शेयर करता हूँ। सो ये जो इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप है उद्योग वर्धिनी का, ये हमारा नया वर्कशॉप है 7 और 8 तारीख को, 7 फरवरी 8 फरवरी वीकेंड पे ये होता है। हम इसमें इस वर्कशॉप में आपको पूरा लाइव ऑफलाइन प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। तो हम सारा ग्रेडिंग, कटिंग, प्री ट्रीटमेंट और मशीन में डाल के डिहाइड्रेट करके हम पूरा प्रैक्टिकली सीखते हैं। इसमें आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है कि जहाँ पे जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है, ये सारे ऑफलाइन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जिन्होंने हमारा ऑनलाइन कोर्स किया है, जिन्होंने हमारा ये ऑफलाइन वर्कशॉप किया है, सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसका आपको एक्सेस मिलता है। आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, एक्सपोर्ट, लाइसेंसिंग, ये सब चीजों का एक्सेस मिलता है। और आपको पूरा एक्सपर्ट लेड, हम आपको इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे डिहाइड्रेशन बिजनेस शुरू करना है, ये हम आपको इसको पूरा गाइडेंस करते हैं। तो ये 2 दिन के वर्कशॉप में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन की कॉन्सेप्ट क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या है, अलग अलग वेरियस एप्लीकेशन ऑफ डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस क्या है, रोल ऑफ डिहाइड्रेशन इन प्रीमिक्सेस फूड, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर हमारा इसमें ये जो वर्कशॉप है इसमें लंच और स्टे दोनों इंक्लूडेड है। तो हम आपको फिर एक लंच ब्रेक होता है एंड फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज समझते हैं डिहाइड्रेशन के रिलेटेड। इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, लोन है, ये सब हम समझते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम आपको डिहाइड्रेशन प्लांट सेटअप, प्री ट्रीटमेंट, प्रोसेसिंग, प्रैक्टिकल्स, ये सब चीजें हम गाइड करते हैं। तो हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होता है, रॉ मटेरियल सिलेक्शन, क्लीनिंग, सॉर्टिंग, चॉपिंग, ग्रेडिंग, जो भी चीजें है, लोडिंग ऑन वेजेस ऑन ट्रे, वो सब चीजें समझते हैं। फिर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स का क्वालिटी चेक कैसे करें, मॉइस्चर चेक कैसे करें, प्लांट लेआउट कैसे होना चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे निकाले, मार्जिन कैलकुलेशंस कैसे करें, प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे करें, ये हम आपको सिखाते हैं। फिर हम कोई एंटरप्रेन्योर से डिस्कस करते हैं कि जो ये बिजनेस चला रहे हैं उन्होंने कैसे किए, उनके क्या क्या चैलेंजेस आए या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज उनको मिले हैं, कैसे उन्होंने ग्रो किया है, वो भी हम समझते हैं। और फिर हमारा सारा इंडेप्थ क्वेश्चन एनालिसिस होता है। सो इसमें हमें सुदेश सर और अमृता मैम हमें आपको गाइड करेंगे, जो इसमें पूरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल और ऑफलाइन पूरे चीजें हम आपको सिखाएंगे। इसमें इस वर्कशॉप में हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल होता है डिहाइड्रेशन यूनिट में। आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और इस बैच में हम सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स तक ही लिमिटेड रखते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का कैपेसिटी जो परमिशन है वो सिर्फ 30 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। सो 30 के बियॉन्ड इसमें होता नहीं है, और सबको वन ऑन वन हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है और एक इंडस्ट्री समझने का मौका मिलता है। तो वो आपको पूरा इसमें मिलेगा। और प्रोग्राम के बाद आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेश्चंस है, सो प्रोग्राम के बाद हम आपको पूरा प्रोवाइड करते हैं। सो बहुत सारे लोगों ने वर्कशॉप अटेंड किया है, उन लोगों के क्या फीडबैक्स है यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे उनको इस वर्कशॉप का बेनिफिट हुआ है। रिव्यूज आप देख सकते हो, तो ये सारे बेनिफिट्स है।
ये वर्कशॉप कैसे होता है इसका हम क्विकली एक वीडियो देखते हैं। ये जो वर्कशॉप है ये पुणे में होता है और हिंदी में होता है। हमारा ये जो प्रोग्राम लैंग्वेज है ये हिंदी में है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये हमारे उद्योग वर्धिनी की वेबसाइट पे इस प्रोग्राम पे जाके ही रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का विंडो है। आपको नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। और फिर यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा, जहाँ पे सॉरी जहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए आप डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करके रजिस्टर कर सकते हो। सो अभी इस जो ये जो वर्कशॉप है आप हमारा उद्योग वर्धिनी का इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि हमने कुछ वीडियोस डाले कि कैसे हुआ है, तो आप वो वीडियो आप देख सकते हो। मैं क्विकली एक वीडियो प्ले करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। It was a good experience here, getting to know about the process setup, the machineries, how to use it and everything. यहाँ आने से पहले मुझे कुछ भी नहीं मालूम था डिहाइड्रेशन क्या है क्या नहीं। आम्हाला एंड टू एंड सगळं कळलं की रॉ मटेरियल कसं प्रोसेस करायचं, त्याला कसं क्लीन करायचं, त्यानंतर त्याला डिहायड्रेट कसं करायचं, पॅकेजिंग कशी करायची, लेबलिंग कशी करायची, बारकोडिंग कशी करायची, सेलिंग कशी करायची, मार्केटिंग कशी करायची. इथे येताना माझ्या डोक्यात एक विचार होता की मला ओनियन पावडर करायची, पण एकदा कोर्स जॉईन करा. इट्स नथिंग लाईक की एक पर्टिक्युलर प्रोडक्ट तुमच्या डोक्यात येईल ते प्रोडक्ट आहे. बिकॉज डिहायड्रेशन मध्ये देर इज नो लिमिटेशन. तो थैंक यू उद्योग वर्धनी सर कि आपके थ्रू हम लोगों को ये मौका मिला कि हम लोग ये सब सीख सके. थैंक यू सो मच. तो ऐसे आपको और भी वीडियोस देखने मिलेंगे उद्योग वर्धिनी के इंस्टाग्राम चैनल पे कि कैसे किस तरीके से पूरा ऑफलाइन इंडस्ट्रियल वर्कशॉप कंडक्ट किया जाता है। एंड ये कुछ और भी वीडियोस है, आप देख सकते मैं हो। एक ही लाइन में बोलूंगा कि उद्योग वर्धिनी जे ट्रस्ट वर्धिनी अजून जास्त आत्मविश्वासाने मी डिहायड्रेशन प्लान चालू करू शकतो. But this program is completely different. A lot many questions has been answered by you, and hospitality especially provided by Udyog Vardhani. This is awesome. Very nice. Has been very enlightening. So many questions answered. So many things that we weren't aware in this line existed or should be thought about. Empowerment of your colleagues. So I think like everybody's laid an emphasis. It is the team that shall work together. It's been an awesome experience क्योंकि हम लोग बहुत ही अनक्लियर आए थे, काफी क्लॅरिटी मिली है. आतापर्यंत भरपूर कोर्सेस केले, त्याच्यामध्ये एंटरप्रेन्योरशिप कडे असं कॉन्फिडेंटली पाऊल नव्हतं टाकू शकत. बिजनेस रिलेटेड प्रैक्टिकल होते ही नहीं है, वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखने मिला. और सेम माइंडसेट के लोग मिलना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली मैं पहले भी बहुत जगह गया, विजिट किया बिजनेस के बारे में जानने के लिए. 2 दिन में जो इन्होंने बताया यही जानने के लिए 6 महीने लग जाते. तो बहुत मजा आया, बहुत जल्दी सीखने मिला. थैंक यू. Thanks. तो ये ऐसा वर्कशॉप होता है और इस प्रोग्राम के साथ आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे 1218 मेंबर है जिन्होंने हमारे डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है। ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आप अगर देखोगे इस ग्रुप में तो आपको डेली कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते हैं। अभी देखो आज सुबह का ही मैसेज है, किसी ने डिहाइड्रेटेड स्ट्रॉबेरी, चेरीज, ब्लूबेरीज का ऑर्डर दिया था। उनको तुरंत विद इन 1 आवर उनको किसी ने रिप्लाई दिया। किसी ने डाला था कि किसी के पास ब्लू पी फ्लावर है क्या। किसी ने पूछा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है क्या ड्राइड फ्रूट्स के लिए। किसी ने आज का ही डाला कि किसी के 5 केजी के लिए क्लोव पाउडर, पुदीना पाउडर का ऑर्डर है क्या। तो ऐसे आपको नीड मैन्युफैक्चरिंग वेजिटेबल्स एंड फूड डिहाइड्रेशन, किसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर चाहिए, तो ऐसे आपको बहुत बड़ा कम्युनिटी मिल सकता है। अभी हमारे देखो किसी ने डाला है, हाय उद्योग वर्धिनी, वी हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग टुडे, लेट अस नो, वी आर रेडी टू सर्व B2B एंड व्हाइट लेबल। तो अगर आप आज इस प्रोग्राम में जुड़ते हो तो आपको सब चीजें मिल जाएगी। आपको इसमें मैन्युफैक्चरर्स भी मिलेंगे, इस ग्रुप में हम आपको आपको जो भी चीजें ऑर्डर्स भी मिलेंगी। देखो किसी ने डाला है कल का ये रिक्वायर्ड 1.2 मेट्रिक टन ऑफ ड्राई लेमन स्लाइस होल लेमन पाउडर, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाते हैं। ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग ड्राइड गार्लिक अवेलेबल किया है। किसी ने हमारा कपिल जी जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट्स के आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो आज हमारे एल्यूमनाइज बना रहे हैं। और किसी ने अभी देखो ओनियन फ्लेक्स बनाया है, तो आपको यहाँ पे ओनियन फ्लेक्स का मार्केट प्लेस मिल जाएगा। किसी ने डाला कि यहाँ पे मुझे 500 केजी का ऑर्डर चाहिए मोरिंगा पाउडर का। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। ये देखो इंडिपेंडेंस डे का भी हमारे एल्यूमनाइज ने देखो पूरा डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स के हिसाब से उन्होंने इमेजेस बनाए। तो ये जो कम्युनिटी है इसमें और जनरल एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, इसमें सिर्फ जिन्होंने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है वही लोग हैं। अभी हमारे आप यहाँ पे देखोगे हमारा मिलेट्स का, एक्सपोर्ट का, शेयर मार्केट का, हर एक का अलग अलग कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में सिर्फ डिहाइड्रेशन के लोग हैं
जिन्होंने हमारे प्रोग्राम किया और आज बड़े स्केल पे बिजनेसेस कर रहे हैं। ये उनके कुछ और प्रोडक्ट्स है। ये देखो ग्रुप में ही है, किसी ने मेथी मुलेथी मेलोडी बनाया है, किसी ने ये अलग अलग पैकेज में करी लीव्स पाउडर बनाया है, अच्छे मिंट पाउडर बनाए हैं, बीटरूट पाउडर बनाया है। ये सारे हमारे एल्यूमनाइज के प्रोडक्ट्स है। किसी ने देखो ये कुछ भूमि डिहाइड्रेट्स, कुछ येलो कलर का हल्दी पाउडर आई गेस, बट ऐसे सारे लोग किसी ने देखो फ्रूट रोल्स बनाए, ये फ्रूट के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए। तो ये सारे लोग है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको डे वन से इस प्रोग्राम में, वर्कशॉप में आप जैसे ही पार्टिसिपेट करते हो, आपको एक कम्युनिटी मिल जाता है, नेटवर्क मिल जाता है। पूरे इंडिया के हमारे लोग हैं, आपके शहर के लोग भी मिल जाएंगे, आपके गांव के जो भी लोग हैं सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा इस प्रोग्राम के साथ। अभी देखो किसी ने डाला है बेस्ट रेट ऑफ स्पिनच क्वांटिटी 90 टन, 90 टन का भी आपको इधर ग्रुप में ऑर्डर पड़ता है। और ये सिर्फ लोग हमारे डिहाइड्रेशन के ही एलुमनाइज है। और आपको जो ये जो प्रोग्राम है, इस वर्कशॉप का फीस है 10,000। इस वर्कशॉप के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ये ऑनलाइन है, आपको डायरेक्टली ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना है। और इसका जो फीस है, इस फीस में सब चीजें इंक्लूडेड है। आपको पूरा 2 डेज, मतलब आपको 2 डेज में लंच, ब्रेकफास्ट और आपका स्टे, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो स्टे भी हम साथ में करते हैं सो दैट रात तक हमारा नेटवर्किंग चले, बॉन्डिंग बने। और जो लोगों को स्टे नहीं चाहिए, तो आप लोगों के लिए 9,000 में है, जिनको स्टे का फैसिलिटी नहीं चाहिए हमारा, तो हम स्टे एक होटल में ही करते हैं। और ये सारा जो वर्कशॉप है ये पूरा एक इंडस्ट्री में कंडक्ट होता है। आपको इस वर्कशॉप के साथ ये कम्युनिटी का भी एक्सेस मिलता है। ओके, सो हम रिमेनिंग और भी क्वेश्चंस है। और एक बेनिफिट जो है, जो लोग अभी आज जो वेबिनार में जुड़े हैं, आप सभी लोगों के लिए यूनिक बेनिफिट हम आपको शेयर करेंगे। तो ये जो वर्कशॉप है 7 और 8 तारीख को होने वाला है। और इस पे एडिशन पे हमारा एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी होता है जिसका फीस है 7,200। और ये 2.5 वीक्स का हमारा लंबा प्रोग्राम है। आपको जो लोग इस वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे, आपको हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम है इसका हम आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। सो जो लोग आज रजिस्टर करेंगे, आज या टिल 31 तारीख तक जो भी लोग रजिस्टर करते हैं, उनको हम आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस प्रोवाइड करेंगे हमारे जो ऑनलाइन बैचेस हुए हैं। तो वो आप ऑनलाइन बैच का अगर रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे। आपको पूरा ये प्रोग्राम में ये ऑनलाइन वर्कशॉप, अगर आप ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देख के आते हो तो आप और अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रहोगे, आपके बेसिक डाउट्स क्लियर रहेंगे। तो जब आप ऑफलाइन जुड़ोगे, इस वर्कशॉप में हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करोगे, तो आपके दिमाग में और बेहतर सवाल आएंगे। तो ये जो ऑफर है, ये जो रिकॉर्डिंग एक्सेस अगर आपको चाहिए, इसका रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आपको 31 तारीख तक जो लोग रजिस्टर करेंगे उनके लिए ये प्रोग्राम का हम आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकते हैं। हमें क्विकली हमारे एल्यूमनाई जो है उनका एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं एंड फिर हम आपके सारे क्वेश्चंस का रिमेनिंग कवर करते हैं। नमस्ते सर। यस सर, सबसे पहले तो जो क्या नाम सर हैं, देसाई सर, उनको क्या नाम है, सबसे नमस्कार सर। आपके आशीर्वाद से आप आज कुछ काम कर रहे हैं सर। हम आपकी गाइडेंस से बहुत बड़ी चीज है सर। सर मैं दिल्ली बेस, ये साउथ दिल्ली में खानपुर के पास मेरा घर है। ओके। और मैंने अपने घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर हरियाणा फरीदाबाद में एक पाली गांव है, उसके पास अपना एक इंडस्ट्रियल पार्क है, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क। वहां पर 100 स्क्वायर यार्ड का एक छोटा सा प्लांट सेटअप किया है। अभी सेटअप चल ही रहा है और मतलब फूड लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा काम करना है, लेकिन एक लोन लिया है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम किया और अच्छा स्कोप है। सबसे बड़ी चीज ये है कि मुझे लगता है मैंने बहुत छोटा शुरू किया है। जल्दी बड़ा हो जाएगा आपका। डेफिनेटली सर, आपके जमाने में माता सरस्वती भी राजे। क्या क्या प्रोडक्ट पे, कौन सा फ्रूट वेजिटेबल क्या डिहाइड्रेट करने का क्या प्लान है अपना? बेसिकली सर सबसे पहले तो मैंने जो कर रहा हूँ, मैं ग्रीन चिली पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। ग्रीन चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली पाउडर आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी, अगर हम जाएंगे तो रेड चिली पाउडर ही मिलता है। उसके अलावा प्याज है, मतलब ओनियन, जिंजर, गार्लिक, इन 3 पे कॉन्सेंट्रेशन है। और हम साथ में कुछ और भी मतलब काम, अगर जैसे मेनली पैकिंग का उन सब का, बाकी B2C पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ फिलहाल। और मेरा ये मानना है सर कि मेरा जो है वो, अगर मैं मानता हूँ कि 5 किलो पर आवर मतलब पर डे करता है, तो 150 kg का सेटअप लगेगा, जैसा सर ने 100 kg का कहा है। तो मैंने 3 मशीन का वहां पर अपना सेटअप करवाया है कि हो सकेगा मैं 3 मशीन लूंगा एज पर रिक्वायरमेंट।
ठीक है सर। तो मैंने मशीनरी पर बहुत अच्छा खासा स्टडी किया है। ओके। और जो मशीन मार्केट में 40-40 हजार रुपए की है, वो मैंने 10-10 हजार में खरीदी है। अच्छा। ठीक है, तो वहां से मतलब अच्छा वो रहा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात रही सर कि मुझे उद्योग वर्धिनी जैसा प्लेटफॉर्म मिला। ये उद्योग वर्धिनी जो है, नाम में ही वर्धिनी है, बढ़ेगा सर, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे एक जो फीलिंग मिली कि भाई लाइफ टाइम सपोर्ट, वैसा अभी मैं इतना नहीं कहना मेरे रहा, लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है। मुझे जरूरत ना पड़े मैं तो ये चाहूंगा, लेकिन जरूरत भी पड़े डेफिनेटली, लेकिन मैं इस बारे में बेफिक्र हूँ कि पूरी जिंदगी जब तक मैं काम करूंगा, मेरे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैं अकेला नहीं हूँ सर, इसको क्या नाम यहाँ पर मार्केट में। हाँ, मेरे दोस्त हैं साथ में, वो कंसेप्ट को नहीं समझते, धीरे धीरे वो भी समझ रहे हैं, लेकिन इतना स्कोप है जितनी सब्जियां हैं। अगर सर जितने फल है, जितनी सब्जियां हैं, अभी तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ये सर्दियों का समय निकल रहा है, इतने इतने ज्यादा फलों, इतने फल मतलब सब्जियां इतनी ज्यादा बढ़िया सब्जी दोबारा नहीं मिलेंगी, अब 1 साल बाद ही मिलेंगी। हाँ, है कि आने वाले टाइम में आम का सीजन भी आएगा, लेकिन बहुत बड़ा सीजन मेरे हाथ से जा रहा है। तो मेरा टारगेट तो यह है कि मैं जो फरवरी तक अपना सेटअप करके मतलब सेल कर सकूं। मेरा टारगेट है मिनिमम जो है 5 to 6 लाख रुपए पर मंथ की सेल का, कम से कम है कम टारगेट, ताकि मतलब अगर 5 to 10 लाख तो 50% मार्जिन लेके चलूंगा मैं। मेरा ये टारगेट है जो मेरी कैलकुलेशन कहती है। बाकी कोई अगर मुझसे मिलेगा तब मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा। दिल्ली में है, आइए, मोस्ट वेलकम सर, फैजाबाद घूमिए, जो आ सकते हैं सर। तो वैसे अब मैं नहीं आ सकता वहां पर, आऊंगा कभी इन फ्यूचर, लेकिन यह है कि मैंने जो चीज देखी ना, इसका लिमिट नहीं है सर, जो मैं मानता हूँ कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। और सबसे पहले सर श्री राम सर, आपको धन्यवाद, आपने कैसे कंसेप्ट को सोचा। ठीक है सर, मुझे तो नहीं लगता कि ये तो आपका समाज सेवा जैसी चीज है। हर आदमी, अगर जिस दिन मैं दुआ करता हूँ सर कि 10 जो मिलियंस पीपल आपके साथ जुड़े, मिलियंस पीपल आपके क्या नाम जुड़े साथ में, मिलियन का एंटरप्रेन्योर बने, और सबके पास स्कोप है। ऐसा नहीं है कि कोई मेरा अगर जिंजर में मेरा बगल में कंपटीटर खड़ा हो गया, मैं कहता हूँ मेरे बगल में आके कंपटीटर खोलो सर। मैं 5 किलो बना सकता हूँ, डिमांड 50 किलो के आगे मैं कहां से सप्लाई करूंगा? डिमांड है। अभी तो मैंने जिन जिन को दिखाया, आप विश्वास नहीं करेंगे सर कि लोग जो है, मैंने हल्दी के बाद टर्मरिक के बारे में बताया, टर्मरिक जो है लोगों को किस तरह से मतलब मिलती है, लोगों को जो चीजें मिलती नहीं वो हम देंगे सर। मुझे तो सेटअप किया है, कभी मैं पूरा जब सेटअप रन कर जाएगा, फूड का लेसन मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। फूड का लेसन तो आज भी अप्लाई करता हूँ, लेकिन उसका कुछ चेकलिस्ट होते हैं, वो चेकलिस्ट करके तब जाके मैं बाकी और चीजें कर दी है मैंने, जो भी सर ने आपने गाइड किया मुझे टोटल कि भाई ये चीजें करनी चाहिए, पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, वो सब मैंने किया। मैंने उस समय देखा समझा, चूंकि मैं इसी चीज में सोच रहा था कैसे करके लोगों से मैं इन चीजों को जानूं। आपके थ्रू ही पता चला मुझे, अदरवाइज तो मैं बहुत जगह गया, कहने का 1 साल के बाद आपको दोबारा देना पड़ेगा। मैंने कहा लगता है ये मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, ये लोग हर साल मुझसे बिजनेस लेना चाह रहे हैं। भाई मुझे, अगर मैं नहीं लेना चाहता किसी से कोई सपोर्ट, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे पीछे एक बड़ा संगठन खड़ा हुआ है, उद्योग वर्धिनी। ये मेरे को बहुत सही लगा। और मैं एक्चुअली मैं अपने घर पे हूँ इस समय, अपने प्लांट पे नहीं हूँ, वरना मैं प्लांट जरूर दिखाता। ठीक है ना, प्लांट मैंने बहुत कुछ लगाया है, क्या नाम, मेरा मेन टारगेट B2C है। अगर मैं ये मानता हूँ 144 करोड़ लोग जो 3 टाइम खाना खाते हैं पर डे, तो मोटा मोटा 450 करोड़ का आइटम्स का मतलब, अगर एक रोटी मान रहा हूं मैं, तो 450 करोड़ रोटियों का पर डे का नाम है बिजनेस है सर ये। और ये वो हर बिजनेस का क्या नाम है, यही बेस है, सबसे मेन चीज ये है, यही से सब शुरू होता है। चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो ड्राई में हो, हर चीज इससे शुरू होती है, हर चीज इससे जुड़ेगी। अब कैसे जुड़ेगी वो सब तो अपना अपना टैलेंट है, बाकी आपका गाइडेंस है, मैं ये कह सकता। तो ये हमारे अलुमनाई है, पिछले हमारे वेबिनार में जुड़े थे, और बहुत अच्छा आज उनका जर्नी है। ये जो वर्कशॉप है ये 7 और 8 तारीख को है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अभी चालू है। आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप 31 तारीख तक रजिस्टर करते हो तो आपको एक ऑनलाइन वर्कशॉप का हमारा रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो हमारा ऑनलाइन कोर्स होता है, जिसका वैल्यू 7200 है। ये आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर आप 31 तारीख को रजिस्टर करते हो। तो आपको वो भी ऑनलाइन जो है उसका लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा रिकॉर्डिंग का, और आप वेल प्रिपेयर्ड आ सकते हो बिफोर कमिंग टू द वर्कशॉप। तो ये 7 और 8 तारीख को आने से पहले ही आपके बहुत सारे क्वेरीज क्लियर रहेंगे, और आपको बहुत नई चीजें समझ में आएगी, बहुत सारे और भी डाउट्स आपके क्लियर होंगे। तो ये जो वर्कशॉप है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप रजिस्टर कर सकते हो। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, और मैं जरूर आपको सभी को रिकमेंड करूंगा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने को। हमारा उद्योग वर्धिनी नाम से चैनल है। इस तरीके जो आज का वेबिनार का रिकॉर्डिंग है, अगर आपको वापस देखना है
तो हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। आप हमारा इंस्टाग्राम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारा आपको कंटेंट देखने मिलेगा, हमारे एलुमनाइज के वीडियोस देखने मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ओके, सो नाउ विल कवर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। ये जो ऑनलाइन वर्कशॉप है इसका फीस है 7,200। अगर आपको ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है 7 और 8 तारीख को, तो आप हमारा ऑनलाइन वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हो, जिसका फीस है 7,200। और ये जो हमारा ऑनलाइन बैच है अभी जस्ट शुरू हुआ है 2-3 दिन पहले। हमारा जो न्यू बैच है उसका आई थिंक फेब्रुआरी मिड या फेब्रुआरी 3rd वीक तक उसका हमारा अगला बैच शुरू होगा। सो उसका फीस है 7,200। और ये जो ऑफलाइन वर्कशॉप है इसका फीस है 10,000, इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ओके सर, अगला है कि सर क्या हम आरटीसी रेडी टू कुक कर सकते हैं क्या डिहाइड्रेशन में? कर सकते हैं ना। डिहाइड्रेट आप जिसको रॉ मटेरियल देने वाले हैं वो उसका क्या करते हैं, तो आरटीसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं या स्पाइस ब्लेंड्स बनाते हैं। तो आप आरटीसी प्रोडक्ट्स तो आपका एक्सटेंशन बोलते हैं ना, लाइन एक्सटेंशन आपका आरटीसी प्रोडक्ट्स हो जाए। ओके, तो उस यही सेटअप में वो सब चीजें होगी, हाँ, राइट? एक ही सेटअप में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आप आरटीसी भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ओके सर, अगला कि हाउ टू एनालाइज द कॉस्टिंग ऑफ द एंड प्रोडक्ट? अभी कॉस्टिंग में ना हम लोग अपने कोर्स में तो डिटेल में कवर करते हैं, हर एक चीज का कॉस्ट कितना आता है, लेबर कितना लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम होता है, पानी कितना लगता है, हर एक का हम लोग कॉस्टिंग करके फिर कितने में बनता है, कितने में बेच सकते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। बराबर, इन शॉर्ट में अपने उतना डिटेल में नहीं कवर कर पाएंगे। एक तो रॉ मटेरियल है अपने का, 10 किलो का 1 किलो बनता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, फिर मल्टीपल लेबर कॉस्ट है, एंटरप्रेन्योर लेबर कॉस्ट है, लोन का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है, वो सब अपने को कवर करना है कॉस्टिंग में। यस यस। अगला है कि हम इस प्रोग्राम में हम आपको टिपिकल बायर्स कौन होते हैं, कहाँ पे आपने सेल करना चाहिए, B2B टाइप करना है तो कहाँ पे करना चाहिए, नीश कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से प्रोडक्ट को क्या मार्केट है, ये चीजें जो है इस पे भी कुछ क्वेश्चंस है, तो इस पे आपको गाइडेंस हम प्रोग्राम में ज्यादा इंडेप्थ करेंगे। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कहाँ पे मार्केट है, कहाँ डिमांड है, आप कौन से टिपिकल इंडस्ट्रीज में सेल कर सकते हो, ये सारी चीजें करेंगे। बट अगर हम इन जनरल सर का आंसर देना है तो इसका डिमांड अगर B2B में है तो कहाँ कहाँ पे होता है? देखो, एक तो मसाला इंडस्ट्री को बहुत सारे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लगते हैं, करेक्ट। और मसाला इंडस्ट्री बहुत ह्यूज है, 1,25,000 करोड़ का मसाला इंडस्ट्री, करेक्ट। तो उधर हम लोग सप्लायर बन सकते हैं। दूसरा है आरटीसी कंपनीज, रेडी टू कुक कंट्रीज कंपनीज है, 1800 कंपनीज है इंडिया में। बराबर। तो हर एक प्रोडक्ट, हर एक कंपनी देखोगे खुद डिहाइड्रेट नहीं करते, आउटसोर्स करते हैं, दूसरे से लेते हैं, अपना ब्लेंड बनाते हैं और फिर बेचते हैं। जैसे सूप बनाने वाली कंपनी है, नूडल्स बनाने वाली कंपनी है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो कंपनीज को आप सप्लायर बन सकते हो। शिपिंग सेक्टर है, उधर डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट नीड है। डिफेंस सेक्टर में है, होटल इंडस्ट्री है, रिसोर्ट्स है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, वहां पे आप सप्लायर बन सकते हो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट। और फूड देखोगे ना तो फूड लगता ही है ना। आज अभी रात को आप खाना खाओगे, वापस सुबह ब्रेकफास्ट के लिए आपको भूख लगने वाला ही है, तभी आपको वापस फूड लगता है। बट अभी ये डिहाइड्रेटेड फूड का एडवांटेज क्या है कि लोगों को ना कन्वीनियंस फूड होने वाला है। आगे चल के जो डायरेक्शन जा रहे हैं ना हम लोग, जो जा रहे हैं जो डायरेक्शन में, लोगों का घर ना किचनलेस घर होने वाला है। बराबर। तो ये डायरेक्शन में ही अपना जो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट है वो डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो यानी कितना स्कोप बढ़ सकता है आप सोच सकते हो आगे चल के। ओके, अगला है कि सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है, बट मुझे इस बिजनेस में आना है, तो क्या मैं वाइट लेबलिंग या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ क्या कर विदाउट सकते हैं, इन्वेस्टिंग इन मशीनरी? डेफिनेटली कर सकते हैं। अपने जैसे वो अलुमनी है ना, अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप ने बहुत जन आपको आपको सप्लाई करने के लिए दे सकते हैं, आपके आपके ब्रांड से दे देंगे। आप मार्केट खड़ा करो, एक बार मार्केट बड़ा खड़ा हो गया तो आप खुद का मैन्युफैक्चर में एंटर करो। ओके, अगला है कि सर 100 kg का प्लांट को कितना स्पेस लगता है? अराउंड 2000 स्क्वायर फीट लगेगा। ओके ओके। सर अगर स्टार्टअप करना है घर से 10 से 20 किलो का, तो क्या हमें घर पे एक सेपरेट रूम लगेगा या नहीं, रेगुलर? छोटा मशीन आता है 10 kg का, 2.5 फीट बाय 2.5 फीट बाय 3 फीट हाइट, उसमें आप शुरू कर सकते हैं। ओके ओके। अगला है कि सर हाँ, कुछ लोग के जो क्वेश्चंस है ये थोड़े कोर्स रिलेटेड है कि क्या कहाँ से मशीनरी खरीदना है, कौन सा क्वालिटी देखना है, तो ये हम चीजें आपको कवर करेंगे कोर्स में।
हम आपको कोई भी यहाँ पे मशीन सेल नहीं कर रहे, बट हम आपको अच्छे अच्छे जो का मशीन लेते हो क्या क्या क्वालिटी देखनी चाहिए, कौन से टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको प्रोग्राम में कवर करेंगे। एंड अगर आपको कनेक्ट चाहिए जो ट्रस्टेड हमारे एल्यूमनाई से जहाँ से खरीदा है, तो वो सारे कनेक्ट्स हम आपको इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और इसमें हम आपको कोई भी बाय बैक ऑफर नहीं है, क्या हम आपसे माल खरीदने वाले हैं या क्या हम आपको B2B सप्लायर क्या आप हमें कनेक्ट दे सकते हो क्या, तो ये चीजें हम आपको नहीं करते हैं। बेसिकली अगर आपको जेन्युइनली इस बिजनेस में आना है, जो लोग जेन्युइनली इस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप सभी को पता है कि बिजनेस के लिए अर्ली कॉन्टैक्ट्स ढूंढना, बायर्स ढूंढना, ये मेजर काम आपका खुद का होता है, एज एन एंटरप्रेन्योर खुद का होता है। तो ये चीजें कैसे, ऑफ कोर्स हम आपको गाइड करेंगे कि बायर कैसे ढूंढे, अब बायर को कैसे अप्रोच करें, कैसे कोटेशन देना चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म है कि कैसे हम उसके द्वारा पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजों का गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। बट आपको कोई भी बायर का लिस्ट वगैरह ये सब चीजें नहीं होती है। और ऑनेस्टली अगर हम आपको बोलना चाहे, तो बायर, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बायर का लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उनके टर्म्स पे होता है, ना कि आपके टर्म्स पे। तो आपको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, अच्छे डील्स करने हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि बायर और ये जो है, ये आपको खुद को ही ढूंढना है। ठीक है। सो दीज आर द टू आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर घर से शुरू करना है और इंडस्ट्री पे करना है, तो क्या अलग अलग लाइसेंसेस की डिफरेंसेस क्या होता है, क्या लाइफ के लाइसेंस लाइसेंस? है ना, घर से करने के लिए एक लाइसेंस मिलता है। उसमें आप 12 लाख तक बिजनेस घर से कर सकते हो। फिर इंडस्ट्री स्केल में 12 लाख to 20 crore के लिए आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ता है, जो उसके लिए इंडस्ट्रियल वाला कंपलसरी है। बट घर से प्रोविजन है, अब जिनको छोटे स्केल पे शुरू करना है, अप टू 12 लाख तक आपको लाइसेंस मिलता है। अप टू 12 लाख तक आप बिजनेस घर से कर सकते हो, यानी 1 लाख पर मंथ का टर्नओवर का बिजनेस कर सकते हो every month। ओके, ओके, यस। सर जिंजर पाउडर के लिए B2C करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, या आई थिंक आप इस पे जनरल आंसर क्या दोगे आप इस अभी पे? क्या है ना, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उस हिसाब से मशीनरी इन्वेस्टमेंट है, या आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कितना रिटर्न आप प्लान कर रहे हो उस हिसाब से। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऑनियन का 100 kg का अराउंड 20 lakhs का प्रोजेक्ट होता है। वैसे फिर वही सेटअप में आप जिंजर कर पाओगे। जिंजर में अराउंड 17% आउटपुट मिलेगा आपको, यानी वही सेटअप में आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा और रिटर्न्स वैसे मिलेंगे आपको। ओके। अगला है कि सर यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे निकालना है, मतलब छोटी मशीन से बड़े स्केल के प्लांट के 100 kg पर डे पे, तो यूनिट इकोनॉमिक्स किसके अच्छे होते हैं या वो कैसे निकाले? देखो, B2B के लिए एटलीस्ट B2B करोगे तो एटलीस्ट 100 kg का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो फिजिबिलिटी आता है। उससे कम करते हैं ना तो अपना स्ट्रगल होने लगता है। 100 kg कैपेसिटी के ऊपर रहेगा तो आपको सक्सेस अच्छा मिलता है और इकोनॉमिकल स्केल में बैठ जाते थे। हम्म। ओके, तो ओके, B2C करना है तो उधर फिर आपको कम क्वांटिटी भी करके आप बेच सकते हो, क्योंकि उधर रेट्स आपको अच्छे मिलते हैं, MRP रेट मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल अपने एक पार्टिसिपेंट है, वो घर में ऑनियन फ्लेक्स करके बेचते हैं तो 1000 रुपीज किलो से बेच रहे हैं, बराबर। तो और जो भी बनाते हैं, सब बिकता है उसका, और रिपीट ऑर्डर्स भी मिलता है उसको। बट वो कम क्वांटिटी वाले रिपीट ऑर्डर्स होते हैं, और उसके कस्टमर्स भी वैसे। वैसे आप अमेजोन पे देखोगे तो 100 ग्राम 250 रुपीज को बेच रहे हैं, 2500 रुपीज किलो से बेच रहे हैं अमेजोन पे। वही B2B साइट्स देखोगे ना, इंडिया मार्ट वगैरह ऐसे, वहां पे देखोगे 80 रुपया 150 रुपया किलो से ऑनियन फ्लेक्स बिक रहे हैं डिहाइड्रेटेड। तो बट उधर बल्क क्वांटिटी है, तो आप अप्रोच क्या रखते हो उस हिसाब से आपको ऐसे मार्जिन भी है। ओके। अगला है कि सर हाउ टू स्टार्ट बिजनेस विद स्मॉल साइज एंड MSME लोन, ये सब मिलता है क्या पूरा इसमें? डिटेल में सर हम लोग कवर करेंगे, और मिलते हैं अपने पार्टिसिपेंट को विदिन 1 मंथ लोन वगैरह मिल गए, और राइट, सर्टिफिकेट आपको काम में आएगा वो लोन लेते समय। करेक्ट। सर FPO में करना चाहिए क्या ये बिजनेस? कर सकते हैं ना, ओके, ओके, जो ग्रुप का एडवांटेज अलग रहता है ना। राइट। अगला है कि सर हम मार्केट वैलिडेट कैसे करें, और किसका प्रोडक्ट का डिमांड है कैसे करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू मशीनरी? तो आप प्रोडक्ट्स को डिमांड इनिशियली, फिर सर्वे इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट सर्वे करोगे ना तो आपको अंदाजा आ जाएगा कौन से प्रोडक्ट आपसे, कौन आप सैंपल ले लो और सर्वे करो, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा बिफोर स्टार्टिंग द बिजनेस। कुछ केस में अपने को अगर प्रॉपर वे सर्वे करते हो तो कुछ केस में आपको एडवांस ऑर्डर्स ही मिल जाते हैं, कुछ केस में एडवांस भी मिल जाते हैं। तो अगर अप्रोप्रिएट वे से, राइट वे से अगर सर्वे करते हो तो मिल जाता है।
और ट्रेडिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है, ट्रेडिंग कर सकते हैं? ट्रेडिंग में कैसे ना इनिशियली आप कर सकते हो, बट कैसे ना लॉन्ग टर्म में आप जब भी B2B क्लाइंट डेवलप करते हो तो उनको ना मैन्युफैक्चर प्रीफर करते हैं। अभी ऑनलाइन होने से ना वो लोग आपसे सैंपल डेवलप, उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक आपको सपोर्ट करेंगे, बट जब भी ऑर्डर देना है बड़ा ऑर्डर, वो मैन्युफैक्चर के पास से ही ले लेते हैं। तो फिर ट्रेडिंग एक लिमिट तक ही फिजिबल होता है, क्योंकि पहले था वो ट्रेडिंग का, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कहाँ बन रहा है। पर अभी ऑनलाइन इंटरनेट इतना अच्छा है कि लोगों को इमीडिएटली दे कैन रीच टू द मैन्युफैक्चरर। ओके सर, मैक्सिमम ऐसे टॉप 3 प्रोडक्ट्स क्या है कि जिसको मैक्सिमम डिमांड है एक्सपोर्ट के लिए? One of the top selling product is onion. White onion flakes, white onion powder, कोल्ड कंट्रीज में जाता है। रेड ऑनियन का भी फ्लेक्स एंड पाउडर बिकता है। सेकंड है टोमेटो पाउडर है। थर्ड जिंजर एंड गार्लिक पाउडर है, थर्ड एंड फोर्थ नंबर्स पे आते हैं। तो दिस आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। बाकी सब एवरीथिंग गेट सोल्ड, बट दिस आर द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, साल भर बिकते रहते प्रोडक्ट। ओके। अगला है कि सर आजकल मार्केट में कुछ चाइनीज मशीन्स भी आए और इंडियन मशीन्स भी है, तो मतलब टेक्नोलॉजी सेम है या भी अलग है कैसे अलग? ना इंडिया में रहेगा, इंडियन मैन्युफैक्चर रहेंगे तो सर्विस कंपोनेंट अपने को इजीली सर्विस मिलता है। चाइनीज का कौन आएगा सर्विस देने के लिए? आप टेक्निकल है, बहुत समझता है आपको तो बात अलग है, कुछ आप खोल के कर पाओगे। बट वो चाइना का डिफिकल्ट है ना, और मशीन में बोलेगा तो सर्विसिंग आता ही है कंपोनेंट। ओके। और मतलब वैसा कुछ है क्या कि और टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन ये इंडियन मैन्युफैक्चरर का भी अच्छा है अच्छा है, या अच्छा है, चाइनीज इतने का? साल से अच्छा हो रहा है काम। सब यस, इंडियन मैन्युफैक्चर से ही ले रहे हैं, बहुत बढ़िया काम होता है। करेक्ट करेक्ट, यस। ओके सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हम आपको और भी कुछ डाउट्स है कि गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है, कुछ लोगों का है कि एक्सपोर्ट का बायर कैसे ढूंढे, तो कुछ चीजों का गाइडेंस आपको हमारे इस प्रोग्राम में मिलेगा, जिसके लिए हमारे अलग मेंटोर है। ये जो मेंटोर्स है, ये ऑफ कोर्स ये हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है उसमें ये सारी चीजों का गाइडेंस आपको मिलता है, उसमें हमारे अलग अलग मेंटर्स आपको गाइड करते हैं। तो अगर आप इस वर्कशॉप को रजिस्टर करते हो 31 तारीख तक, तो आपको हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जिसमें हम आपको एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट स्कीम, सब्सिडी, सबका आपको गाइडेंस रिकॉर्डेड उसका आपको मिलेगा। एंड आप जब इस वर्कशॉप में आओगे तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल सब चीजों का मिलेगा। तो ये जो रिकॉर्डिंग का अगर आपको एक्सेस चाहिए इसका, अदरवाइज हमारा इस प्रोग्राम का जो फीस है वो 7,200 है। एंड पर अगर आप 31 तारीख तक रजिस्टर करते हो तो आपको इस रिकॉर्डिंग का एक्सेस, हम आपको इस प्रोग्राम का जो रिकॉर्डिंग एक्सेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास 3 दिन है, आप आपके रिजर्वेशंस चेक कीजिए, आपको पुणे आने के लिए कैसे कन्वीनियंस है, आप सब चीजें चेक कीजिए, आपका स्केड्यूल चेक कीजिए। एंड अगर आपका सब पॉसिबल हो रहा है तो आप अगर 31 तारीख तक रजिस्टर करते हो तो यू विल गेट दिस एडिशनल बेनिफिट ऑफ 7,200। और उससे और मेन बेनिफिट ये होगा कि आप प्रोग्राम के लिए जब आओगे तो और बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर्ड रहोगे, तो वो आपको एडिशन प्रोग्राम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम का जो रजिस्ट्रेशन लिंक है मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है, उस लिंक पे जाके, या अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सबसे पहले udyogvardhini.com पे जाइए। गूगल पे आप उद्योगवर्धिनी सर्च कीजिए, ऑफ कोर्स आप हमारे रिव्यूज वगैरह सारी चीजें चेक कर सकते हो। आप udyogvardhini.com पे जाइए, हमारा वेबसाइट ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे ऊपर अगर आप वेब कंप्यूटर से ओपन करो तो यहाँ पे ऊपर आपको कोर्सेज ऑप्शन आएगा। अगर आप मोबाइल से आप कर रहे हो तो आपको ऐसे छोटा सा साइड में बार आएगा, तो यहाँ पे कोर्सेज पे सिलेक्ट कीजिए। फूड प्रोसेसिंग में जाइए। फूड में हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हम स्पाइसेस, मिलेट्स, रेडी टू ईट, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप पे जाइए। आप इस इंडस्ट्रियल डिहाइड्रेशन वर्कशॉप के पेज पे आइए, आपको इस प्रोग्राम का जो पूरा सिलेबस है वो सारा आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और आपको इसके जो रिव्यूज है, फीडबैक्स है, कंटेंट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। और यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे, सॉरी मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद। यहाँ पे आप रजिस्टर नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और सिटी, ये चीजें फिलअप कीजिए। रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। आपके सामने एक पेमेंट विंडो ओपन होगा जहाँ पे आप यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे अलग अलग माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। एंड इस प्रोग्राम का जो फीस है वो 10,000 रुपीज है, इंक्लूडिंग स्टे एंड फूड। तो स्टे एंड फूड आपका इस प्रोग्राम के कॉस्ट में इंक्लूडेड है 10,000 रुपीज के इस वर्कशॉप के फीस में। एंड जो हमारा नया इसमें पूरे इंडिया से लोग आते हैं,
पिछले जो हमारा वर्कशॉप था 8 स्टेट से लोग जो आए थे, तो आपका डे 1 से इस वर्कशॉप में पूरे इंडिया का एक नेटवर्क बन जाता है, बहुत सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है। हम काफी अच्छे तरीके से सबके इंट्रोडक्शन लेते हैं और हम रात तक साथ में रहते हैं, तो काफी अच्छा सबके साथ बॉन्ड बनता है। तो वो आपको बेनिफिट है। जैसे वीडियो में भी इंस्टाग्राम पे किसी ने बोला था कि आपको लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, तो आपको को फाउंडर्स भी मिल सकते हैं, आपको पार्टनर्स भी मिल सकते हैं। शायद किसी का मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आपका पास कैपेसिटी नहीं, बट आपको काम करने का, मेहनत करने की आपकी तैयारी है, तो आपको वैसे भी रिलेशनशिप इस प्रोग्राम में मिल सकता है। 7 और 8 तारीख को पुणे में होगा। और इस प्रोग्राम का जो लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है वो है 5 फरवरी। 5 फरवरी को आप लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि हमें स्टे और ये सब चीजें बुक करनी है। जो लास्ट मिनट रजिस्ट्रेशन होंगे उनके लिए फीस होगा 12,000 रुपीज, क्योंकि लास्ट मिनट सारे कॉस्ट, स्टे वगैरह के कॉस्ट हाई होता है। तो 5 फरवरी तक आप रजिस्टर कर सकते हो इस कोर्स के लिए। और अगर आप 31 जनवरी तक, मतलब अगले 2-3 दिन में अगर आप रजिस्टर करते हो 31 जनवरी तक, तो आपको हमारा ये हमारा डिहाइड्रेशन प्रोग्राम है ऑनलाइन, उसका 7,200 रुपीज कोर्स फीस का आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, कोर्स के बाद भी आपको एक्सेस रहेगा, जिसमें आपके सारे चीजें, यही चीज आपको पूरा इन डेप्थ समझ में आएगा हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के द्वारा। सो लिंक मैंने चैट बॉक्स पे दिया है। आप हमारा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड विल टेक लास्ट फ्यू क्वेश्चंस। ओके, ये जो ऑफलाइन वर्कशॉप है ये रिकॉर्डिंग नहीं होता है, ये ऑफलाइन वर्कशॉप आपको प्रैक्टिकली ऑफलाइन ही सीखना पड़ेगा। ओके, yes, so I think we have covered all the question. I'm available for the chat. अगर आपको कोई चीजें चैट पे पूछनी है तो I'm available on the chat. ऑनलाइन में भी सर्टिफिकेट मिलता है। यस, आप अगर हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम भी अटेंड करते हो तो हम आपको ऑनलाइन का भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। यस, कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हमने ये डिहाइड्रेशन का ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड किया है। तो आपने लाइव अटेंड किया है तो इसीलिए आपको ये जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स हम आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस शेयर कर सकते हैं, बट अगर आपने ऑलरेडी हमारा लाइव अटेंड किया है तो ये प्रोग्राम का आपको फुल फीस पे करना है। 10,000 रुपीज आपका इस प्रोग्राम का फीस पे करना है। सो यस, इस प्रोग्राम में स्टे, फूड, प्रैक्टिकल सब चीजें इंक्लूडेड है। सो यू विल हैव टू पे एंटायर फुल फीस अगर आपने हमारा ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन अटेंड किया है तो। ओके, सो ऑलराइट, वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर किसी और को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो चैट बॉक्स पे। आपको इस कम्युनिटी का बहुत फायदा होगा। जो भी लोग इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, हमारे सारे एल्यूमनाइज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने दिखाया, बहुत लोग हैं जो हमारे आज इस कम्युनिटी में बड़े बड़े स्केल पे बिजनेसेस कर रहे हैं और पूरे इंडिया से लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सारे लोगों के साथ आप नेटवर्क कर सकते हो। आपका एक 1200 लोगों का नेटवर्क बन जाता है जो स्पेसिफिकली फूड में काम करते हैं। और ये जो हमारा कम्युनिटी मेंबरशिप है, इसका हम आपके साथ कोई भी चार्ज नहीं करते। ये आपको पूरा मेंबरशिप, ये कम्युनिटी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये लाइफ टाइम एक्सेस होता है और इनके साथ आप लाइफ टाइम कनेक्टेड रह सकते हो। अभी देखो, किसी लाला हार्वेस्ट, किसी ने अभी हमारे 21 जनवरी में उन्होंने नया यूनिट डाला है मध्य प्रदेश से, बुरहानपुर से। तो आपको आपके शहर में भी आपको आपका हमारा नेटवर्क मिल जाएगा, हमारे एलुमनाइज मिल जाएंगे। आपको बस ये जो ग्रुप है, और ये ग्रुप का एक फायदा क्या है, जैसे आप इस ग्रुप में जुड़ते हो तो आपका सारा हिस्ट्री दिखता है, सारा जो चैट्स है पुराने वो सारे पढ़ने में आते हैं। तो आपको वो एक बहुत मेजर बेनिफिट है कि हमारे एल्यूमनाइज कौन है, आपने आपका शहर सर्च किया तो आपको आपके शहर के लोग मिल जाएंगे। तो वो बहुत एडिशनल बेनिफिट है। और ये ग्रुप में, आप किसी ने पूछा था कि क्या सर हमें ऑर्डर्स मिलेंगे क्या, तो ये ग्रुप में बहुत ऑर्डर्स आते हैं डेली के, 1-1 टन के, मेट्रिक टन के ऑर्डर्स आते हैं। तो इस ग्रुप में आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। और मेन फायदा क्या है कि सारे उद्योग वर्तिनी के एल्यूमनाइज है, सब लोगों ने हमारा डिहाइड्रेशन का कोर्स किया है और ये सारे लोगों ने बिजनेसेस किए, तो आपको एक ट्रस्ट फैक्टर मिल जाता है इन लोगों के साथ कनेक्ट करने का, क्योंकि ये सारे हमारे उद्योग वर्तिनी के एल्यूमनाइज हैं। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ये जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, 7 और 8 तारीख को है पुणे में ऑफलाइन। अगर आपको पुणे ऑफलाइन आना पॉसिबल नहीं है
तो अगर आपको इन जनरल पॉसिबल नहीं है तो आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो। जो अभी मैंने वीडियो दिखाया था ड्यूरिंग द प्रोग्राम, ये सारे हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम के ही बेनिफिशियरीज है। तो ये जो प्रोग्राम है ऑफलाइन जो है, हम एवरी 3 मंथ्स में एक बार कंडक्ट कर दे, और जो हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है ये एवरी मंथ कंडक्ट होता है। तो किसी ने मुझे पूछा है मार्च में करना है तो आपको आप हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो जो हर मंथ होता है। ये जो ऑफलाइन डिहाइड्रेशन वर्कशॉप है ये एवरी 3 मंथ्स होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंडस्ट्री के परमिशंस निकालने होते हैं। इंडस्ट्री ये 2 दिन ये पूरा इंडस्ट्री बंद होता है, तो ये पूरा एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है हमारे लिए। और यहाँ पे आप खुद प्रोडक्शन पूरा कर सकते हो, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल मिलता है, मशीनरी यूज करने मिलता है। तो ये एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। फॉर यस, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम भी अटेंड करते हो तो भी आपको वो कम्युनिटी का मेंबरशिप आपको मिलता है। यस, मेजॉरिटी मेंबर्स हमारे हैं। फैमिली मेंबर के साथ हम आ सकते हैं क्या? तो यस, आप फैमिली मेंबर बहुत से बार हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, या पोटेंशियल जो पार्टनर्स है वो भी लोग आते हैं, तो आप अटेंड कर सकते हो फैमिली मेंबर्स के साथ भी। बट यस, आपको फीस पर पर्सन पे करना है। तो 2 लोग आए तो आपको 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। ओके, so yes, I think we have covered all the questions. Thank you so much, Desai sir, for wonderful guidance. Thank you all participants for joining and for wonderful questions. मैं चैट बॉक्स पे अवेलेबल हूँ, अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो मैं आपके सारे क्वेश्चंस चैट बॉक्स पे कवर कर रहा हूँ। सो आई एम अवेलेबल ऑन द चैट बॉक्स। थैंक यू सर, देसाई, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट सबको। थैंक यू। यस, सो आई एम अवेलेबल ऑन द चैट बॉक्स। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है आप चैट बॉक्स पे पूछे, मैं आपको सबको 1 by 1 पर्सनली रिप्लाई करने को कर सकता हूँ। और ये जो प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक है मैंने चैट बॉक्स पे शेयर किया है, उस लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। ये जो है पुणे में कहाँ है वर्कशॉप, आपको जो वर्कशॉप का एड्रेस है, आप अगर हमारे वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वेबसाइट पे ही लिंक में Q&A में सेक्शन में जाओगे तो उसका एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। हमारे उद्योग वर्धिनी के वेबसाइट पे ही है ये वर्कशॉप कहाँ होता है, वो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हम तो यही चाहते हैं कि आपका इस इंडस्ट्री में बिजनेस शुरू हो जाए, आप भी अच्छा इस इंडस्ट्री में ग्रो करें, अलग अलग आपके प्रोडक्ट्स बनाए। एंड हमारे बहुत सारे एलुमनाई जो बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। आज हमारे कुछ एलुमनाई ऐसे है कि जो महीने का 60 लाख रुपीस का टर्नओवर कर रहे हैं। आप उन लोगों के वीडियोस सारे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस सेगमेंट में आने के लिए। आज भी ये मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप देखो आज जैसे हमारे एलुमनाई में उन्होंने बताया कि इसमें अनलिमिटेड काम करने की जरूरत है, कितने भी लोग आए, कितने भी कंपटीशन आई, तो भी मार्केट का डिमांड ज्यादा है कंपेयर टू सप्लाई। तो बहुत सारे लोग इसमें आ सकते हैं। एंड बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग बिजनेस है। आप जरूर इस प्रोग्राम में जुड़िए और आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा जो सारे आपके साथ लाइक माइंडेड लोग हैं। एंड पोस्ट प्रोग्राम सपोर्ट आपको हम पूरा प्रोवाइड कर दे। कोई भी आपको डाउट है, क्वेश्चंस है पोस्ट प्रोग्राम, तो हम आपको पूरा सपोर्ट कर दें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट। थैंक्स, बाय।